तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। शोभित सर की नहीं, आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों का इंतजार खत्म होता है, बहुत तगड़ा टॉपिक उनके सामने आने वाला है। बड़े डरे हुए हैं ज्योमेट्री के इस टॉपिक से। यूनिट ज्योमेट्री चैप्टर ट्राइंगल, क्लास 10th वाले और कंपटीशन वालों के लिए बहुत ही तगड़ा टॉपिक। बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो बहुत ही बिंदास टॉपिक अपना क्लास 10th वालों के लिए, बोर्ड एग्जाम वालों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है ट्राइंगल। त्रिभुज बोलते हैं इसको। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। जैसे हमारा टूटा फूटा ट्राइंगल आप देख सकते हो। एट ए टाइम मुझे ये मिला आपको समझाने के लिए, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही और इनके बीच में 3 एंगल है। एक एंगल, एक एंगल, एक एंगल, एक एंगल ये वाला भी है। तो इसके चक्कर मत रहिए, बस तुम ध्यान देना। 3 एंगल है, देखो, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, इसे ट्राई एंगल। हिंदी में पता क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज, भुज मतलब भुजा, भुजा, बाहु, त्रिबाहु भी कहते हैं इसको हम, बाहुबली। तो त्रिबाहु, 3 बाहु हैं इसकी, 3 साइड है। एक साइड, एक ये टूटी फूटी साइड नीचे वाली और एक ये वाली साइड। तो 3 साइड होती है ट्राइंगल में और 3 एंगल होते हैं, इसलिए ट्राइंगल है वो। ठीक है। तो उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, उससे जुड़ी हुई थ्योरम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, खासकर बोर्ड वाले बच्चों के लिए। एक वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म करने आ रहा हूं आपके साथ। पहला टॉपिक सिमिलर फिगर्स, दूसरा टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगलों के सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तीसरा टॉपिक एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया क्या है। नेक्स्ट टॉपिक बोधायन थ्योरम, जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ट्रेंडिंग में जाना जाता है। बोधायन वैदिक आचार्य हैं, उन्होंने एक थ्योरम दी थी, एग्जाम में आ सकती है, आप घबराना मत। एक नए मॉडर्न मैथमेटिशियन ने आगे उस थ्योरम को संशोधन करके एक नई थ्योरम बना दी, पाइथागोरस अपने नाम से, और बड़ी फेमस है। इस नाम से भी प्रसिद्धि ज़्यादा मिलती है। पाइथागोरस थ्योरम एग्ज़ाम में मिल जाता है और उसका कन्वर्स भी पढ़ेंगे, उसका उल्टा भी पढ़ेंगे। चीज़ों को सीधा उल्टा दोनों पढ़ेंगे। ये देखने में 4 टॉपिक हैं लेकिन इनके अंदर काफ़ी टॉपिक हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरम्स भरी पड़ी हैं और कॉन्सेप्ट तगड़ा, थ्योरम के कॉन्सेप्ट तगड़े, तो क्वेश्चन जो होंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो बड़े प्यार से हो जाएगा, उसमें कोई मतलब उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। तो आपको इन सब के कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, इन सब की थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। थ्योरम को समझना होगा। थ्योरम मतलब प्रमेय, तो प्रमेय को समझना पड़ेगा, उनका आधार समझना पड़ेगा, उन प्रमेयों को प्रूफ करना होगा। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ट्राइंगल को देखते हैं। तो त्रिभुज ट्राइंगल ज्योमेट्री को लेते हैं, उड़ाते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं, लेकिन टॉपिक पे आने से पहले सिमिलर फिगर्स, टॉपिक नंबर 1 पे आने से पहले ट्राइंगल का ही तो मैटर चल रहा है, सिमिलर फिगर्स और दुनिया। तो ये ट्राइंगल को, अभी हमने टूटे फूटे ट्राइंगल को देखा था, अभी हम जो है देखते हैं अच्छे से ट्राइंगल को। देखो ये ट्राइंगल है, बिल्कुल अच्छी सी शेप बनी हुई है ट्राइंगल की, बढ़िया। 3 एंगल, एक एंगल तुम्हारे सामने, थोड़ा रोशनी में आ जाओ, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे एक एंगल हो गया अपना, यहाँ एक एंगल हो गया, यहाँ एक एंगल हो गया। ऐसे एक साइड इधर, एक साइड इधर, एक साइड इधर। ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल हो गए। ठीक बा? तो ये होता है और इसमें त्रिभुज बोलते हैं इसको हिंदी में। तो त्रिभुज क्यों? क्योंकि 3 भुजा बताया था, जैसे कि एक साइड, एक साइड, एक साइड। जब 3 साइड है तो उनके सामने 3 एंगल हैं। इस साइड के सामने ये एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये एंगल। तो 3 साइड 3 एंगल, त्रिभुज ट्राइंगल। ठीक बा? अब पहला टॉपिक जो मैंने बताया सिमिलर फिगर्स। आखिर सिमिलर फिगर्स क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समरूप आकृति। समझ रहे हो? आकृतियों में बहुत सारे आकृति देखेंगे, पॉलीगन्स, बहुभुज, बहुभुज आकृतियाँ, बहुत सारी आकृतियाँ। लेकिन हमारा तो सब्जेक्ट केवल टॉपिक क्या है? ट्राइंगल। हमें तो त्रिभुज ही पढ़ना है। लेकिन त्रिभुज हो या दुनिया की कोई सी भी फिगर हो, आखिर सिमिलर होती है तो कैसे होती है? ये पहला मुद्दा होना चाहिए अंशु। ध्यान देना भूमि और शिवम, ध्यान दे बेटा।
देख ये जो है ना एक ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, ऐसे ही एक ट्राइंगल और लो, देखो ये रहा ट्राइंगल, दिख रहा है तुम्हें? है तो छोटे बड़े, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है तुमसे, कमेंट में बताओ क्या ये सिमिलर हैं? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सिमिलर हैं और बहुत सारे बच्चेंगे नहीं सिमिलर नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में पहले तो जल्दी से आंसर दो, मैं पॉज कर रहा हूँ अपने आप को। कर दिया, आंसर आ गया, इतनी देर में आ जाता है, इंटरनेट बहुत चल रहा है आजकल, 5G चल रहा है मैटर। तो कमेंट आ गया, आपका भी कमेंट रेडी, आप लिख लिया अपने नोटबुक में, दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। तो सिमिलर है या नहीं है, तुम बताओ, सिमिलर है या नहीं? यस सर है। तुम नहीं बता रहे हो या हाँ बता रहे हो? सब यस सर है, कोई नो सर भी है क्या पीछे? नो सर वाले और बताइए कौन है जिसको लगता है नो सर कि ये सिमिलर तो नहीं लग रहा देखने में, ये कहाँ छोटा ये कहाँ बड़ा, बोलो। नहीं है, सिमिलर नहीं दिख रही। कौन कह रहा है? अंशिका कह रही है क्या? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुछ बंदों को लग रहा है कि सिमिलर है कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों को लग रहा है कि सिमिलर नहीं है, क्योंकि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऐसे लग रहा था। मेरा आवाज़ थोड़ी बेकार है, लेकिन टॉपिक मैथमेटिकली होना चाहिए। तो ऐसा ना है, सिमिलर की कुछ कंडीशन है। सिमिलर मतलब समरूप, नाम से पता लग रहा है, समरूप, जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो वही सिमिलर है, वही समरूप है। अब ये क्या नागिन जैसा है तो ट्राइंगल ही। पहली बात, ये क्या कुछ चंद्रयान के जैसा है, कुछ है तो ट्राइंगल ही। दोनों ट्राइंगल हैं। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भैया तुम कहो कि वो कुछ और है वो कुछ और है, ऐसा ना हो, दोनों ही ट्राइंगल है। पहली कंडीशन तो ये होगी, मतलब ट्राइंगल की बात नहीं है, सिमिलर में तो कुछ भी हो सकता है। तो दोनों सेम हैं, अगर ये ट्राइंगल तो ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल तो ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर, दैट इज क्लियर। दोनों ही एक ही फिगर है। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि क्या ये सिमिलर है, मेन क्वेश्चन तो यही है ना। तो मेरे भाई एक सिमिलर की कंडीशन क्या है? सिमिलर की कंडीशन ये है, एक बार बोर्ड पे बना दो। जैसे ये इतना बड़ा ट्राइंगल है अपने पास में, और एक है हमारा बच्चा जैसा छोटा सा, ठीक बा? A B C D E F, तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी ले लो। अब ये एक जैसे लग रहे हैं देखने में मुझे, तो एक जैसे मतलब है तो छोटे बड़े, लेकिन समान रूप है, रूप समान है, रूप समान है। ऐसा नहीं है कि ये है आपका ट्राइंगल तो ये है आपका रेक्टेंगल, ऐसा तो ना नहीं है। तो पहली कंडीशन तो होगी राइट, ठीक बा? यस सर। दूसरी कंडीशन सिमिलर की पहचानने की ये है कि क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो इसमें जो तुम्हारे संगत कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल कितने? 3, साइड कितनी है? 3 साइड, इनके सामने 3 एंगल, 3 साइड इनके सामने 3 एंगल। तो इनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड क्या होता है? संगत। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत मतलब जैसे तुम और मैं, तुम और मैं जिस पॉजिटिविटी से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, आप भी बोर्ड वाले बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, जिनके दिमाग में ये है मुझे तैयारी करनी, कुछ बनना है, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी है। मैं टीचर, आप स्टूडेंट के नज़रिए से पॉजिटिविटी दोनों तरफ से है। तो हम दोनों कॉरस्पॉन्ड हैं, हम दोनों हमारी संगति एक जैसी हो रही है। अगर इधर से आप देखें, जैसे इसको देखें, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ऐसे इधर से जो एंगल बन रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस साइड के और इस साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है,
ऐसे ही इस साइड और इस साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है। एंगल दोनों सेम है, एंगल दोनों सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल ए, शॉर्ट में नाम बता रहा हूं, एंगल डी के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो है ही और इक्वल भी है, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग है, बी हो गया ई के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। सी हो गया एफ के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। ठीक बा, तो एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। पहली कंडीशन क्लियर, पहला कंडीशन क्लियर हो गया कि दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल मुझे समान रूप के लग रहे हैं। कब लगेंगे समान रूप, समरूप कब होंगे, सिमिलर कब होंगे, कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होने चाहिए। दैट इज क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन समझी जाए कि अगर इसमें ये साइड है तो इसमें भी ये साइड है, इसमें ये साइड है नीचे वाली तो इसमें भी नीचे वाली साइड है, इसमें ये तिरछी साइड है तो इसमें भी तिरछी साइड है, तीन साइड है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। ये जो साइड है इसमें ये छोटे में ये साइड है, नीचे वाले में ये साइड, इस छोटे वाले नीचे वाले में ये साइड, नीचे वाले में, ठीक है, इसमें ये साइड तो इसमें ये साइड, ये तीनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। एक बार डायग्राम में देख लो, जैसे ये साइड है तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, डी ई, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, डी, ठीक है। ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, इसी तरह से अगर हम बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग बोले, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ई, ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। यस सर। अगर बेटा इनका रेशियो, इनका अनुपात, इनका रेशियो अगर इक्वल है, संगत भुजाओं का अनुपात कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो फिर हम कह देंगे कि ट्राइंगल्स जो हैं दोनों वो सिमिलर हैं, वो सिमिलर हैं। अब ट्राइंगल छोड़ो, रेक्टेंगल छोड़ो, स्क्वायर छोड़ो, कोई सा भी पॉलीगन, कोई सा भी पॉलीगन कौन होते हैं, कोई भी भुजा, तीन से ज्यादा साइड वाले, 3, 4, 5, 6, दुनिया जितने भी साइड के फिगर हैं, उनमें अगर ये दो कंडीशन है कि दोनों एक खानदान के हैं, पहली कंडीशन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो वी कैन से दैट कि वो सिमिलर फिगर्स हैं, वो सिमिलर फिगर्स हैं। समझ में आया क्या? यस सर। क्या हम इसका एक क्वेश्चन देख लें? यस सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं बड़े प्यार से, आ जाओ। वही बिल्कुल डायग्राम वो है, सब कुछ वो है, बस एक वैल्यू आ गई है, क्वेश्चन आ गया है। देखो ए बी मैंने 4 सेंटीमीटर ली, ठीक है, इसी तरह से डी ई 2 सेंटीमीटर ले लिया, बी सी 3 सेंटीमीटर, तो बताओ ई एफ कितना है, ई एफ कितना है? बिल्कुल, तो हमने उसको x माना कि x की वैल्यू निकाल लो या ई एफ की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अगर दोनों सिमिलर फिगर हैं तो बताइए, तो पहले तो सिमिलर की कंडीशन लगा देंगे और आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या सुनो? यस सर। तो मेरे भाई दोनों सिमिलर फिगर हैं, उसकी कंडीशन ये, उसने बोला है वैसे सिमिलर फिगर है, फिर भी कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन आपके सामने कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल ए बराबर एंगल डी,
एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट ध्यान दे इधर कि कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। इधर ध्यान दो, कोरोस्पोंडिंग साइड कैसे, अगर ए बी है तो यहाँ पे डी ई है, इनका रेशियो। अगर तुमने लिया ए सी तो यहाँ डी एफ है, इनका रेशियो। अगर आपने लिया बी सी तो ई एफ है, बी सी ई एफ का रेशियो, ये बराबर होना चाहिए। ठीक बा? यस सर। बस उसने कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर लेके अभी सवाल करने वाले हैं हम, और हम आसानी से फिर ई एफ को निकाल देंगे। तुम्हारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है कि एक इस तरह से साइड दे देता है और एक पूछ लेता है, या फिर प्रूफ कराता है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो? सिमिलर। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये दो बात दिखा दो तो सिमिलर हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा एक बात और क्या कि देखो एक ट्रायंगल तो यहाँ ए बी सी है, एक ट्रायंगल यहाँ ए बी सी, समझना मेरी बात को। और एक ट्रायंगल देखो बिल्कुल जैसे ए बी सी लिया है ना, ऐसे ही लो उसको भी। एक ट्रायंगल हो गया डी ई एफ, क्या हो गया? डी ई एफ। और दोनों क्या है? दोनों समरूप हैं, दोनों सिमिलर फिगर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। क्या है? सिमिलर। सिमिलर भी कह सकते हो, सिमिलर, सिमिलर बोल दो, आपके ऊपर है आप कैसे बोलते हो, मैथमेटिकली समझ में आना चाहिए। ओके एक एग्जांपल और इस सवाल को बताने से पहले, जैसे हाथ है, ठीक बा? हाथ दिख गया? अब मैंने 1 2 3 4 5 दिख रहा है पीछे वाला? पीछे वाला अब बता, ना दिख रहा ना? ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन तुम कहोगे ये दोनों बराबर भी हैं, एक दूसरे के ऊपर छुप गए ना? एक के पीछे काला चोर छुप गया ना? ये इसके पीछे छुप गया, ये इसके पीछे छुप गया, सिमिलर हैं। लेकिन भैया अगर ये छोटा होता मेरा हाथ, मान लो किसी बच्चे का हाथ होता, तो क्या वो भी सिमिलर होता? हाँ वो भी सिमिलर होता, बिल्कुल होता। छोटा सा हाथ, वही फिगर है, सेम, छुप गया? ठीक है। ये बड़ा हाथ, छोटा हाथ होता, छोटा सा, छुप गया? सिमिलर है एक दूसरे के। सिमिलर ना होता टेढ़ा मेढ़ा भागता इधर उधर, तो ये भी एक पहचान है। ये दोनों बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। चल प्रॉपर्टी को लगा, सवाल कर 2 मिनट में। आजा बेटा, ऑनलाइन वालों आंसर तुम्हारा आ गया होगा पक्का, मुझे पता है। चलो इसके मत करना, जल्दी देखो। देखो ए बी की वैल्यू आप बता रहे 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से आजा बेटा, यहाँ पर बी सी है कॉरस्पॉन्डिंग, क्या है? बी सी 3 सेंटीमीटर, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ई एफ, ई एफ, चाहे तो ई एफ लिख दो या एक्स मान लिया, यही तो निकालना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ये ले लिया आपने। चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। पहली बात तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो एक्स तो इधर पहुंच जाएगा और 2 इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। कैची 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 बीच में इक्वल, बचपन में सिखाया था टीचर्स ने कि इक्वल होता है बीच में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैची गुणा कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आया मजा। तो एक्स इधर और 2 इधर, 2 और 3 ऊपर है, 3 तो आंसर क्या आ गया? 3/2। कितना आसान सवाल है ना, बोर्ड एग्जाम में छपा छपा मिल जाएगा। इस तरह के घुमा फिरा के सवाल एनसीईआरटी में और प्राइवेट बुक्स में भरे पड़े हैं, सही है ना? yes, मेरे कहने से आज से प्रैक्टिस पेपर भी लगाना शुरू कर दो। जैसे ही मैराथन क्लास देखी अपने कॉन्सेप्ट तगड़े हो गए। एनसीईआरटी तो आप लगा ही रहे थे, प्राइवेट किताब आप लगा ही रहे थे,
प्रैक्टिस पेपर लगाना शुरू कर दो, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। यस और नो? और कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में सेंड करो। ज्ञानशाला स्वागत करेगा आपका और जल्दी से वीडियो लेके आएगा। ये ईमानदारी की बात है। अगर आप चाहो तो 3/2 को थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो। 3/2 पहली बात तो एक साइड है तो सेंटीमीटर में है। 3/2, 3 का आधा क्या होगा? 1.5, 1.5, 1.5 इतने सेंटीमीटर, इतने एक्स की जो वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 cm। अब cm है तो cm, m है तो m, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी ना है तो क्या लिखोगे? यूनिट। ठीक है। तो इस तरह से सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्राइंगल्स हमने देखे और उनका एक क्वेश्चन भी देख लिया। अगर आपसे सिमिलर प्रूफ कराए तो इन प्रॉपर्टी को बराबर दिखा देना कि ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों हैं, इसलिए सिमिलर फिगर है। और अगर आपसे बोले कि सिमिलर है तो क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे वैल्यू निकाल के दिखाओ तो बता दोगे। मैं एक बताना भूल गया चीज़। क्या बताना भूल गया? कि अगर ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है और दोनों सिमिलर हैं, दोनों तो बार बार सिमिलर लिखने की जरूरत ना है। सिमिलर सिमिलर सिमिलर, एक सिंबल ही काफी है, एक सिंबल ही काफी है। जैसे जोड़ने के लिए प्लस लगाते हो, घटाने के लिए माइनस लगाते हो, ऐड के लिए प्लस, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, इस तरह से लगा देते हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरह से क्रॉस कर देते हो, और डिवाइड के लिए आप ऐसे कर देते हो, डिवीजन के लिए ध्यान है आपको? यस सर। ऐसे ही सिमिलर के लिए मेरे शेरों और शेरनियों आप लहरें ले लेते हो। क्या ले लेते हो? लहरें, लहरें, लहरें। कैसे? ये रहा सिमिलर। समझ में आ गया? यस सर। लग रहा है ना? सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर। समझ में आ गया? यस सर। बिल्कुल ऐसे ग्राफ भी बन जाता है अपना ग्राफ। तो ये सिमिलर का सिंबल है। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF के सिमिलर। कोई भी बच्चा इधर उधर के पंगे नहीं करेगा कि अगर मैंने ABC लिया है, उसका मन कर रहा है वो उल्टा ऐसे ले लिया उसने कि FED, ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल एक्यूरेट लेके चलो, बस ये कंडीशन याद रखो। ABC तो DE कोरस्पॉन्डिंग लेके चलना है। क्या लेके चलना है? संगत लेके चलना है। संगति को बरकरार रखो, पॉजिटिव संगत। अगर मैं तेरे लेफ्ट में तो तू उसके लेफ्ट में, दोनों कोरस्पॉन्डिंग लेना। नीचे तो नीचे, साइड में तो साइड में। समझे बा? मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर इसका उल्टा आ जाए तब भी कंप्लीट है, तब भी कंप्लीट है। उल्टा भी आ जाता है, अपोजिट में, कन्वर्स में भी पूछ लेता है। किसमें? कन्वर्स में। कन्वर्स में कैसे? जल्दी से। अभी जैसे मैंने बताया था, कन्वर्स मतलब अगर ये है तो सिमिलर है, ये बात तो हो गया। yes, और अगर सिमिलर है तो ये है, ये दोनों प्रॉपर्टी भी है। यस और नो? यस सर। बहुत अच्छे मेरे भाई। तो तुम्हें किसी भी तरह से पूछ सकता है कि अगर इस तरह से है तो ये होते हैं, अगर ये होते हैं तो दोनों सिमिलर होता है, दोनों सिमिलर तो ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी, और ये दोनों प्रॉपर्टी है तो दोनों सिमिलर होंगे। आगे समझ में? यस सर। ठीक बा। चलो तो अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नंबर नेक्स्ट, जल्दी से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, लेकिन ये टॉपिक नेक्स्ट होते हुए भी पहले वाले टॉपिक से जुड़ा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 का ही जुड़ा टॉपिक, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको एक मैथमेटिशियन थे, थेल्स। कौन? थेल्स। तो BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स द्वारा बताई गई थी, इसलिए थेल्स थ्योरम के नाम से ये जानी जाती है। इसको BPT, थेल्स थ्योरम की वजह से TT भी कह दिया जाता है। TT भी कह दिया जाता है। आज हम आपको TT बनाएंगे, आज हम आपको और TT सिखाएंगे। TT सिखाएंगे। बहुत अच्छे मेरे भाई। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ सिखाने से पहले कि टॉपिक नंबर 1 जो था ना, मैं सिमिलर था, सिमिलर फिगर वाला, सिमिलर ट्राइंगल वाला, सिमिलरिटी वाला। यस और नो? यस सर। तो उसमें हमने वहीं पे ध्यान दिया था कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। बोलो,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं सिमिलर फिगर में। सिमिलर सही बात है। ये बात थेल्स थ्योरम के द्वारा, मतलब ये थेल्स ने बताई थी, ये बात आज तो 2024 है, लेकिन थेल्स का जन्म बीसी में हुआ था, बिफोर क्रिस्ट। समझ रहे हो? बिफोर क्रिस्ट 640, मतलब पहले, तब उन्होंने ये बात बता दी थी। ठीक बा? इसलिए ये उसका दूसरा हिस्सा है। ये क्या कहता है, आओ समझो। देखो क्या है, समझो बात को। क्या बताया इन्होंने बताया एक ट्राइंगल है, एक बीपीटी में क्या बताया समझो। एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और उस ट्राइंगल की 3 साइड तो होती हैं, ये बात सबको पता है। ये बात सबको पता है। ये अपना ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की 3 साइड होती है, ये तो सबको पता है। यस सर। अब इस ट्राइंगल में कोई एक साइड ले लो, जैसे मैंने ये वाली साइड ले ली, ठीक है। अब इसके बिल्कुल समांतर पैरेलल, इसके बिल्कुल पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी, एक लाइन, जैसे तुम्हारे यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे पैरेलल में ले लिया। ये जरूरी ना मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ भी बना सकूँ, लेकिन होनी चाहिए पैरेलल, होनी चाहिए पैरेलल। तो ये इसके पैरेलल है, और ये जरूरी ना है कि इसी के पैरेलल लूँ, इस साइड के पैरेलल ले लूँ, इस साइड के पैरेलल ले लूँ। समझ गए? तो कोई एक साइड के पैरेलल लाइन खींच दी। अब जैसे ही तुमने पैरेलल लाइन खींची तो भाई वो दो जो साइड हैं उसको कट करते हुए गई ना न गई? और उन्होंने 2 पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया, और हमने उसके नाम लिख दिए, एक का डी और एक का ई, बाकी सबका ए बी सी। तो यहाँ पर जो बी सी है वो पैरेलल है किसके? अगर ऐसा होता है किसी ट्राइंगल में, सुन लिया आपने मैं बोल के? अगर BC पैरेलल D या कोई भी साइड के सामने आपने पैरेलल लाइन खींची तो उसने कुछ हिस्से बना दिए, उसने कुछ हिस्से बना दिए। अब वो क्या होगा वो मैं आगे बता रहा हूं कि उन हिस्सों का, उन साइड्स के टुकड़ों का क्या होने वाला है। तो अगर ऐसा होता है कि एक साइड से जो दूसरी पैरेलल साइड खींची है, जैसे यहां पर BC पैरेलल BC पैरेलल पैरेलल, मतलब बहुत से बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। पैरेलल का मतलब अगर तू सीधा सीधा है तो मैं भी सीधा सीधा हूं, कभी तुझसे मिलूंगा नहीं, कभी तुझसे कटूंगा नहीं। तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, दुनिया अपने रास्ते, कोई किससे मतलब ही नहीं। अब ओके? यस सर। अभी हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है, इधर उधर नहीं, सीधे पैरेलल। अपने बोर्ड को सीधे जाना है, कोई किससे इंटरसेक्ट नहीं, कोई किससे कटाव नहीं, कोई किससे कुछ नहीं। कार्तिक यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये इसके अगर पैरेलल है तो क्या होगा? तो वही होगा जो हमने देखा था सिमिलर फिगर में। क्या देखा था? कि जब ये काटेगा ना तो यहां पे जो साइड होंगी, यहां पर जो साइड होंगी, छोटी छोटी साइड दिख रही है? यस सर। उन छोटे छोटे साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये बात तो सिमिलरिटी में बताई थी, नहीं बताई थी? यस सर। बिल्कुल सिमिलर फिगर में बताई थी, तभी तो मैं बोला था ये टॉपिक नंबर 1 का ही पार्ट है, टॉपिक नंबर 1 का ही पार्ट है। तो देखते हैं, यहां पर आपके लिखा हुआ है, एक बार इसको हम देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। अगर ये पैरेलल है तो पहली कंडीशन क्या हो सकता है, ध्यान दो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं। देखो जैसे इसने इसको पहले काटा तो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड में आने वाला है, कौन आने वाला है? ध्यान देखो, देखो AD, कौन? AD। एक तो AD लिया और एक DB लिया, अपनी तरफ से AD DB ले लिया। यस सर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, अब इसके AD के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? AE है ना? AD के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? AE है ना? अगर आपने AD और DB का रेशियो लिया है तो DB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? EC। तो इधर EC आ गया, अर्थात AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है। यस और नो? यस सर।
समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो ये कुछ भी है, x है, ये y है, तो इधर भी x और y ही आएगा, कट पिट के रेशियो इक्वल आएगा, रेशियो अब इसका रेशियो x अपॉन y आया, तो इसका रेशियो भी x अपॉन y। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? रेशियो इक्वल आएगा। मैं ये ना कह रहा साइड बराबर है, लेकिन रेशियो बराबर है, रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। यही हमने पढ़ा था, यही थेल्स थ्योरम है, यही हमने सिमिलरिटी में पढ़ा था। एक और देखो, और देख लेते हैं, और भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बेटा कार्तिक, और भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ध्यान दो आदि। देखो एक और देखो, ए बी दिख रहा है यहाँ पे कोई ए बी? एक तो ए बी ले ली, ध्यान से देखो, एक तो ए बी ले ली बेटा, और एक ए बी ले ली, और एक ले ली हमने ए डी। क्या ले ली? ए डी। ध्यान दो, एक तो ए बी ले ली बेटा, एक ए डी ले ली। ध्यान से देखो, इधर आता हूं, ए बी ए डी, ए बी ए डी ले लिए तो क्या हुआ बेटा? टॉपिक पर हो, ए बी ले लिया, ए डी ले लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ए सी। और ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ए ई। तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी है और ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग ए ई, संगत। तो बेटा इनका रेशियो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? देखो ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई। यस और नो? यस सर। दो पॉइंट क्लियर कर लिए कि ये ऐसे हो सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ये भी हो सकता है, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, तीसरा पॉइंट भी हो सकता है। देखो ए बी अपॉन डी बी, ए बी बड़ी वाली और ए बी अपॉन डी बी, डी बी छोटी वाली, ए बी अपॉन डी बी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? ए सी। ए सी। और डीबी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? ईसी। तो ए बी बड़ी वाली, ए डी छोटी वाली, ए सी बड़ी वाली, ए ई छोटी वाली। नहीं डीबी लिया है, हाँ ना, सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोबारा बता रहा हूँ। ए बी बड़ी वाली, तो इधर बड़ी वाली कौन सी हो गई? ए सी। तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई? ए सी। ठीक बा। इसी तरह से अगर मैंने छोटी वाली ली डी बी, तो इधर छोटी वाली कौन सी है? ईसी। ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग। यस और नो? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। इस बात को एक और अच्छे तरीके से समझा दूं? यस सर। अगर बोर्ड में टॉप करना चाहते हो, 100 में से 101 लाना चाहते हो, गन पॉइंट पर नंबर लेना चाहते हो, वीडियो स्किप मत करना। बिकॉज ऑफ दैट एक तरीका और बता रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका, चिंता मत करो बिल्कुल भी। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर आओ। देखो ए डी, जैसे मैंने लिया ए डी, दोबारा बता रहा हूं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे इक्वल होता है? दोबारा देखो बेटा एक बार, देखो लेकिन अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से। कैसे? देखो ये ए डी है, क्या ये? ए डी। ठीक है, बात को समझना। ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? अगर तू इतना है तो मैं इतना हूं, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ए ई हुआ, नहीं हुआ? ए ई। ए दिख गया? Yes, तो मैंने दोनों को ही रेशियो ले लिया, के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेता हूं बराबर। यही तो बोला था। ऐसे भी हो सकता है कि ए डी अपॉन, यस सुनो? यस सर। समझ बात को। अगर मैंने ले लिया डी बी, क्या ले लिया? ध्यान से देखियो, ये रहा डी बी छोटा वाला, ठीक है डी बी। अगर मैंने डी बी ले लिया, ठीक है, ले लिया मैंने डी बी, तो इधर क्या लूंगा? ई सी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एक दूसरे की, ए डी ए रही, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए ए रही, तो इनका रेशियो, और इधर डी बी और ई सी, इनका रेशियो बराबर होता नहीं होता? यस सर। ऐसे भी कह सकते हो, समझ में आया? यस सर। समझना बात को, ये है तो यही बात, लेकिन मैं अलग तरीके से समझा दिया। यस और नो? यस सर। एक बार और समझ ले मेरे भाई। नेक्स्ट बात क्या हो सकती है? एक और देखते हैं करस्पॉन्डिंग रेशियो। ए बी तूने देख लिया बेटा, ए बी। शांति से देखना, जल्दबाजी मत करना, सिर्फ 5 मिनट की बात है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। 100% से भी ऊपर गन पॉइंट पे नंबर जरूर मिलेंगे,
गलती गुंजाइश कोई नहीं, सवाल कितने घुमा ले बोर्ड वाला, हम घूमेंगे नहीं। तैयारी जिसका अच्छा होता है, बेसिक जिसका अच्छा होता है, एडवांस लेवल तक वो पहुंच जाता है। आइए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखो मैंने लिए, मान लो ए बी लिया, ए बी चलो ए बी लिया आपने, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए सी, तो उनका रेशियो ले लिया, ठीक है। ऐसे ही ए डी देखो, किसको देखो? ए डी दिख रहा है आपको छोटा वाला? ये रहा ए से डी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए सी, ए ई, कौन सी? ए ई। तो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए ई है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यस और नो? तो बिल्कुल इसी बात को मैंने इस तरीके से समझा दिया, समझने का फेर है, दोनों बात इक्वल ही हैं, दोनों बात इक्वल है। एक और देख लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, कमाल हो जाएगा, बिल्कुल कमाल हो जाएगा। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बताई आपने? कौन सी बताई? ए बी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बताई ए सी। इनका रेशियो जो होगा बेटा, ऐसी डीबी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बताई? डीबी के कॉरस्पॉन्डिंग ईसी बताई, इनका रेशियो इक्वल होगा, यस और नो? तो ये भी तो यही बात थी, बस मैंने थोड़ा घुमा के बोल दिया। तो कुल मिला के बात ये आई कि तू कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई सी भी ले ले बेटा, अगर पैरेलल काट दिया तुमने, अगर कोई एक साइड, तीन साइड होती है, कोई एक साइड के तुमने समांतर लाइन खींच दी, तो वो ऐसे हिस्से बनाएगी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं जो होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जितनी बनेंगी उनका रेशियो बराबर आना ही आना है, यस और नो? यस सर। कोई सी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेना बेटा मन, ठीक है सागर, कोई सी भी ले लेना, उनका रेशियो इक्वल आना ही आना है, रेशियो इक्वल आना ही आना। यही थेल्स थ्योरम है, यही टीटी है, यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बीपीटी है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है बिल्कुल, कि अगर मैं बढ़ूंगा तो तू भी बढ़ेगा, अगर मैं घटूंगा तो तुम भी घटोगे। समझ में आया प्रोपोर्शनलिटी का मतलब? यस सर। इसको हिंदी में समानुपातिक बोलते हैं, लो नाम से पता चल गया। आ जाओ, हिंदी वाला नाम बड़ा कमाल का है इसका, एक बार हिंदी वाले से पता लग जाएगी, पूरी थ्योरम पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी। मैं यहाँ लिखता हूँ साफ साफ राइटिंग तो मेरी ऐसी है भाई, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो बेसिक मतलब आधार, बेसिक मतलब आधार, प्रोपोर्शनलिटी मतलब समान अनुपात, समान अनुपात वाली प्रमेय थ्योरम। आधार वाली, आधार जिसमें होता है, आधार कैसा होता है? समान अनुपात वाला, शॉर्टकट में क्या बोलोगे? समान अनुपात वाली प्रमेय, समान अनुपात वाली थ्योरम। समझ गए नाम? यस सर। तो समान अनुपात है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, समान है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कभी कभी इंग्लिश के नाम में बहुत कुछ छुपा होता है, कभी कभी हिंदी के नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। डेफिनेशन नाम से निकल के आ जाती है, अलग से रटने की जरूरत ना है। एक काम करता हूं, मैं एक सवाल बता देता हूं, कहानी खत्म, बोर्ड और कंपटीशन उड़ा दोगे। एक सवाल को ले लेते हैं जल्दी से बेटा, एक सवाल ले लेते हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे। लेकिन क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछा जाता है, सीधा और उल्टा, सीधा और उल्टा, कन्वर्स भी पूछ लेता है। कन्वर्स थ्योरम भी होती है बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम भी होती है, तो सवाल उल्टा भी पूछ लेता है। सवाल को बताने से पहले एक बार कन्वर्स बोलना चाहता हूं। जैसे बीपीटी थ्योरम है तो बेटा उसका कन्वर्स भी हो सकता है, कन्वर्स भी हो सकता है। कन्वर्स मतलब विलोम, उल्टा। उल्टा कैसे? उल्टी थ्योरम भी समझ लो बेटा, उल्टी थ्योरम भी समझ लो। अगर मैंने आपसे बोला था, ध्यान से देखना बस दो मिनट के लिए, केवल 2 मिनट। अगर मैंने सीधा सीधा आपसे बोला था कि अगर ट्राइंगल में कोई एक साइड की दूसरी पैरेलल साइड है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, यस और नो? यस सर। तो क्या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तो उस ट्राइंगल में एक साइड दूसरी वाली साइड के पैरेलल होगी, यस और नो? यस सर। ये हो गया कन्वर्स, ये हो गया टीटी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स,
ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी का कन्वर्स, ये हो गया आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। यस और नो? यस सर। इतना सिंपल है। तो बेटा सवाल कैसे भी आवे तुम लगा देना। मैं एक सवाल ले लेता हूं जल्दी से। देखो मैंने इस ट्राइंगल में इस साइड को यहां से यहां तक की एडी वाली साइड को 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ले लिया, डीबी को मैंने 9 सेंटीमीटर ले लिया, एई को ले लिया 8 सेंटीमीटर और ईसी पूछा है। क्या पूछा है? ईसी। यस नो? यस सर। तो तुम्हें बस लगा देना है। उसने एक बात बोली लेकिन कि इसका जो बीसी साइड है वो डीई के पैरेलल है, बीसी साइड डीई के पैरेलल है। तो फिर तुम समझ गए ये तो बीपीटी है, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये तो समानुपातिक प्रमेय हो गई कि समान अनुपात के होंगे, संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, उनके अनुपात बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बैठेगा। इक्वल चल तो इक्वल बैठा दो, इक्वल लगा दो जल्दी से। देखो तुमने बोला कि एडी, यहां से देखना ए डी, एडी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ए समझना। इसी तरह से डीबी, डीबी के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है? ई। देखो कहीं ना कहीं ऊपर लिख रहा था, ऊपर ही लिख रहा ना ये रहा। कैसा नो? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे चीते, बहुत अच्छी बात है। चलो तो लगा दो। एडी की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर। चाहो तो सीएम लिख दो वरना लास्ट में लिख देना। ऐसे ही एडी के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है? एई। तो उसकी एई की वैल्यू कितनी है? 8। रटना मत समझना। डीबी की वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है? ईसी। तो ईसी कितना है? एक्स वाई जेड दुनिया वेरिएबल, ईसी लिख दो केवल, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ईसी निकालना है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई दुनिया को आती है, वो हम कर देंगे। बीच में इक्वल है, इसे काट दो तो और अच्छी बात है कि यहाँ से 2 3 6 काट दिया, 2 चौक 8 हो गया। यस और नो? यस सर। तो ये आ गया 3/4 बराबर 9/x। सही है? यस सर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से x को इधर पहुँचा दूँ तो कोई बुराई है? मैं बड़ा बड़ा यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। x मैंने इधर पहुँचा दिया बेटा, ठीक है। और जब ये इधर हुआ तो 3 इधर नीचे पहुंच गया, 3 नीचे पहुंच गया। ऐसे ही 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो गई तो 4 ऊपर पहुंच गया। 4 किसके पास? 9 के पास। यस और नो? यस सर। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर आ गया। कौन? x। और x क्या था? ईसी। तो ईसी कितना आ गया? 12। ANSWER बड़े प्यार से आराम से ब्रैकेट लगा के आप लिख के आना, 100 में से 101 मिल जाएंगे। यस और नो? यस सर। ओम शांति। इधर लिख दो 12 सेंटीमीटर। धन्यवाद। बीपीटी और बीपीटी का ऑपोजिट कन्वर्स विलोम आपको पता लग चुका है थेल्स थ्योरम का। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 का ही बी टॉपिक था। मैंने टोटल टॉपिक कितने बताए थे? 4 टॉपिक। अभी ट्राइंगल में बहुत कुछ रह गया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों यहां पे जाने से पहले ये जो बात बताई थी आपको बता दी, लेकिन इसका उल्टा भी पूछ सकता बेटा। जैसे मैंने बोला था उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा कैसे? ध्यान दो। अगर आपको 6 पता था, 9 पता था, 8 सेंटीमीटर पता था, ये नहीं पता था, आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लगा दिया और इसको निकाल दिया। यस और नो? यस सर। लेकिन सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो बताइए कि ये ट्राइंगल बीपीटी थ्योरम से प्रूफ होगा या नहीं होगा? क्या ये पैरेलल दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? समझ गए? यस सर। मतलब कन्वर्स पूछ रहा है, मतलब विलोम पूछ रहा है कि पैरेलल प्रूफ करके दिखाओ। पैरेलल बीसी पैरेलल डीई के प्रूफ करो, बीसी पैरेलल डीई के प्रूफ करो। उल्टा भी पूछ सकता है, तो मैंने उल्टे के लिए जल्दी से सवाल पे लगा देता हूं, बिल्कुल धड़ पैड़। चलो यही ले लो, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE। बहुत बढ़िया, AD अपॉन AE। AD कितना बता रहे हो बेटा? 6/8 करा था।
6/8 कराया था, 3/4 आया था, 3/4 आया था, तो 3/4 यहां लिख दिया आपने। राइट हैंड पे कौन है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, जो अपने डीबी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था, इसी। तो राइट हैंड पे क्या बेटा, डीबी बटे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ऐसे देख ले, एडी हो गया, एडी का बेटा ए हो गया, एडी का ए हो गया, ऐसे डीबी का कौन है बेटा, ईसी। ओके, इस तरह से आप डीबी अपॉन ईसी को देख लो, जल्दी से देख लो। डीबी कितना, डीबी कहां, डीबी कहां, डीबी कहां, डीबी ये रहा 9 एंड ईसी कितना है, ईसी आपका 12 आ गया, ईसी आपका 12। जल्दी से काटो, काटना आता है, यस सर। 3 3 9 3 चौक 12 आ गया ना, 3/4। यस सर। तो ये दोनों इक्वल आए नहीं आए, यस सर। वी कैन से दैट AD अपॉन AE इक्वल टू DB अपॉन EC, AD अपॉन AE इक्वल टू DB अपॉन EC। जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपने इक्वल दिखा दिए, अर्थात बीपीटी प्रूफ कर दी, इसका मतलब ये BC पैरेलल DE होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो एनर्जी से लास्ट टाइम पे दिखा दो बेटा। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल आप दिखा देते हो तो आपने प्रूफ कर दिया कि BC पैरेलल DE, BC पैरेलल DE, बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड, हैंस ये प्रूफ हो चुका है कि BC DE के पैरेलल होगा, समांतर होगा, BC समांतर DE, ये पैरेलल का निशान है बेटा, यस और नो, यस सर। बोर्ड में आग लगा दोगे, 100 में से 101 पक्का, गन पॉइंट पर नंबर लोगे, कोई काट नहीं सकता। इससे अगले टॉपिक पे मिलते हैं आपसे अभी के अभी, नेक्स्ट वन। रुको, नए टॉपिक को आने से पहले एक बात सुनो, एक बात सुनो बेटा, नए टॉपिक को आने से पहले आपने बीपीटी को बता दिया, ये होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, बीपीटी थ्योरम बता दिया, थेल्स थ्योरम बता दिया, मुझे अच्छा लगा कि आप डायरेक्ट सीख गए हो। लेकिन बेटा ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी बात हो तो उसको प्रूफ करके देखा करो। क्या करके देखा करो, प्रूफ। मेरे कहने से आप एक बार, मेरे कहने से आप इस बीपीटी थ्योरम को और इसके कन्वर्स को प्रूफ करके देखो बेटा। क्या करके देखो, प्रूफ। सिद्ध करके देखो कि ये रेशियो इक्वल कैसे आते हैं, क्या आते हैं, तो पता क्या होगा उससे। कोई भी सवाल बोर्ड में कितना ही घुमा ले, चाहे वो प्रूफ करने को आ जाए सवाल, थ्योरम आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी सवाल घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा आ जाए बेटा कॉम्प्लेक्स, तो तुम उसे आसानी से कर सकते हो। तो मेरे कहने से एनसीईआरटी में प्रूफ दे रखा है या प्राइवेट में प्रूफ दे रखा है बेटा। तो इस थ्योरम को या जितनी भी ट्रायंगल की थ्योरम आगे बताने वाला हूं या कुछ भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ज्योमेट्री में, तो उसे प्रूफ करके देखो। एनसीईआरटी में है, प्राइवेट में, अदर में है। तो नए टॉपिक पे मैं जा तो रहा हूं, लेकिन ये कंडीशन रहेगी, यस और नो, यस सर। बिल्कुल, कोई दिक्कत तो कमेंट है अपना, कमेंट पे सेंड करो, ऑफलाइन वाले बताएंगे, ऑनलाइन कमेंट करेंगे, मैं तुरंत एक्स्ट्रा वीडियो लेके आऊंगा, यस और नो, यस सर। थैंक यू वेरी मच। नए टॉपिक पे आते हैं, धन्यवाद। तो बच्चों नए टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक नंबर 2, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल के लिए सिमिलरिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कसौटी पे उतरे, क्या कसौटी है जिससे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, समरूपता दिखाएं। तो समरूपता या सिमिलरिटी की कुछ क्राइटेरिया हैं बेटा, कसौटियां हैं। वो क्या कसौटियां हैं उनको समझते हैं। जैसे ये ट्राइंगल देखो तुम्हारे सामने, ये रहा ABC और एक ट्राइंगल ये रहा। कसौटी बताने से पहले, इससे पहले जो हमने बात पढ़ी थी, हमने पढ़ा था, ध्यान दो, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर, तो उसके लिए हमें दो बात दिखानी होती थी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। जैसे एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई है, तो ये बराबर होने चाहिए। इस तरह से एंगल भरे पड़े हैं। एक तो पहला बात ये हो गया आदि, यस नो, यस सर, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब जो संगत भुजाएं हैं वो प्रोपोर्शनल हो, उनका अनुपात, रेशियो बराबर हो, उनका रेशियो बराबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, यस और नो, यस सर। तो उसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, यस सर। अगर ये दो पॉइंट क्लियर हैं तो वो कह देंगे कि सिमिलर है वो, ये बात हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया भी हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सवाल को, पेपर में सवाल आएंगे, बोलेगा आपसे सिमिलर प्रूफ करो, दो ट्राइंगल को सिमिलर बनाओ।
क्राइटेरिया पता होगा तुरंत सिमिलर बना दोगे, प्रूव हो जाएगा और पूरे के पूरे नंबर ले लोगे। कुछ कसौटियां हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिनसे दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करा जा सकता है। तो आइए आ जाओ, क्राइटेरिया समझो बेटा। क्राइटेरिया, कसौटियां, कुछ कसौटियां हैं कि अगर ये दो ट्रायंगल, ध्यान से आप देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। दोनों ट्रायंगल में बेटा 3 एंगल हैं और 3, देखो 3 एंगल इसमें, 3 ये रहे ना, 3 एंगल इसमें, 3 एंगल। ये दो ट्रायंगलों पे सिमिलर दिखाने के लिए कुछ बात समझो पहले। ये जो क्राइटेरिया है इसको समझने से पहले कुछ बात समझो। 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ई, एंगल डी, एंगल एफ। 3 एंगल, 3 साइड। इसके सामने वाली साइड मतलब एक बीसी साइड हो गई, एक इसके सामने ये वाली साइड ए बी साइड हो गई या बी ए साइड, इसके सामने ये साइड ए सी साइड। तो 3 साइड है, बी सी बी ए सी, या सी बी बी ए सी। इसी तरह से एफ डी डी ई ई एफ। 3 साइड हैं, 3 एंगल हैं। तो क्राइटेरिया क्या कहता है? क्राइटेरिया ये कहता है, कई सारे क्राइटेरिया बेटा। आदि कम टू द पॉइंट। सौरभ इधर ध्यान दो, सभी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले 4 जब होके पढ़ो बेटा, बोर मत हो। क्राइटेरिया क्या कहता है? क्राइटेरिया कहता है कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में 3 एंगल बराबर दिखा दूं, 3 एंगल को लूं, 3 एंगल बराबर दिखा दूं, 3 एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी के नाम से हम उनको जानते हैं। 3 एंगल कैसे? अगर मैंने मान लो एंगल ए एंगल ई के बराबर कर दिया, ठीक है, एंगल बी एंगल डी के बराबर कर दिया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल, डी एंगल बी वाले के इक्वल हो गया, एफ एंगल सी वाले के इक्वल हो गया। ये इक्वल कर दिया अगर तुमने, तो तुम कह दोगे बाई ए सिमिलरिटी वी कैन से दैट दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है? सिमिलर। क्या है? सिमिलर। ये क्राइटेरिया है पहला। इसी को शॉर्टकट में भी कह देते हैं, टन 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 टिक्की वाले जैसे 5-6 बार ऐसे करते हैं, पता लग जाता है टिक्की है। उन्होंने बोला ना टिक्की ले लो, टिक्की खरीद लो, आ जाओ टिक्की खा लो, ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने क्या करा? अब डेली ऐसे कर रहे हैं। तो शॉर्टकट में हमें क्या पता लग जा कि टिक्की आ गई भैया गड़ी में, अब तो हम टिक्की खाएंगे क्योंकि ठंडी ठंडी मौसम हो रही है। ठीक बा? ऐसे ही बोर्ड क्लास में अगर आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं तो ये टिक्की वाले अंकल जी की तरह ही आपको टन 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 करना होगा। मतलब बिना बोले शॉर्टकट में आप ये बता दो कि एंगल 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 की भी जरूरत ना है, बस 2 एंगल दिखा दो। कितने एंगल? 2 एंगल। शॉर्ट में 2 एंगल सिमिलर, हाँ 2 एंगल बराबर कर दे, 2 एंगल बराबर कर दे कोई से बड़ा। मान लो तूने एंगल ए एंगल ई के बराबर कर दिया, पहला एंगल, एंगल बी एंगल डी के बराबर कर दिया, दूसरा एंगल, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो इसको शॉर्ट में एंगल एंगल सिमिलरिटी कह देंगे। एंगल एंगल सिमिलरिटी के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो पहली प्रॉपर्टी का शॉर्टकट है ये, पहली प्रॉपर्टी का शॉर्टकट। समझे टिक्की वाले भैया? समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्राइटेरिया, दूसरी कसौटी बता दो। दूसरी कसौटी भाई, दूसरी कसौटी ये कह रही है कि 3 साइड हैं। कितनी साइड है? 3 साइड। ध्यान दो इधर, 3 साइड, एक साइड ए बी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई डी, एक साइड बी सी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, एक साइड ए सी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ। अगर आप इनको बराबर दिखा दो, आप इनको इनको सिमिलर दिखा दो, तो हम कह सकते हैं साइड 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर।
by side similarity we can say that triangle ABC triangle EDF के सिमिलर है, या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देखो ध्यान दो, ABC मुंह उठा के DEF नहीं लिखना है। पहले देखो A है तो यहाँ पे E होगा ना, तो पहले क्या आएगा E, क्या आएगा E। ऐसे ही B था तो यहाँ पे आएगा D, क्या आएगा D। और यहाँ C है तो यहाँ क्या आएगा F। तो ये दो ट्राइंगल है अपने, तो दोनों क्या हो गए सिमिलर। क्या हो गए ये किसका सिंबल है ऐसा ना दिख रहा तो ऐसा देखो, देखो अब दिख रहा है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। पहला क्राइटेरिया एंगल सिमिलरिटी, दूसरा क्राइटेरिया साइड सिमिलरिटी। पहले क्राइटेरिया एंगल सिमिलरिटी में आप अगर एंगल सिमिलरिटी भी दिखा दो तो बात बन जाएगी। दूसरे में बेटा साइड सिमिलरिटी है। तीसरे में आजा बेटा, दो साइड और एक एंगल, कोई भी दो साइड, कार्तिक कोई भी दो साइड, जैसे एंगल मतलब ये साइड ली हमने AB, यहां पे साइड कौन सी हो गई AD। एक साइड तो ये बराबर दिखा दी, एक साइड ये वाले ले लो BC, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई DF, एक ये बराबर दिखा दी, दो साइड बराबर हो गए। मतलब आपने कोई तिगड़म लगाई, कोई प्रॉपर्टी लगाई जिसकी वजह से आपने कह दिया कि दो साइड बराबर हैं, दो साइड बराबर हैं, और एक एंगल बराबर दिखा दिया। कोई सा मान लो एक एंगल दिखा दिया तुमने, एंगल A और एंगल E के बराबर है। एंगल A एंगल किसके बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर दिया तुमने कोई एक, और दो साइड बराबर कर दी। तो वी कैन से दैट बेटा कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल EDF के सिमिलर है, समरूप है बेटा, नॉट बराबर, बराबर नहीं है, सिमिलर। बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता कि बराबर है, क्या है, ये है, वो है। तो बराबर एक अलग चीज होती है, सिमिलर एक अलग चीज होती है। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हमने वीडियो में बताया था, यस और नो? अगर हम बराबर की बात करेंगे बिल्कुल बराबर, तो फिर तो उसके सारी साइड बराबर होंगे और सारे एंगल बराबर होंगे। फिर तो छोटे बड़े की कोई गुंजाइश ना, देखो ये कम लग रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, थोड़ा मुझसे अलग लग रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है खुद ही देख लो। मैं चाहूं तो और बड़ा बना दूं, ऐसे बड़ा बना दूं, ये जब भी सिमिलर हो सके अगर इनमें ये क्राइटेरिया फॉलो कर दो, यस और नो? ये कहाँ और ये कहाँ। मैंने कल अभी इंट्रोडक्शन में शुरुआत में वीडियो के बताया था, इतना बड़ा ट्राइंगल लिया फिर इतना सा ले लिया था, और मैंने बताया था बेटा ये और ये दोनों सिमिलर हैं। तो वो सारे क्या सारे साइड बराबर हैं एक दूसरे की? क्या साइड बराबर है एक दूसरे की? बड़े छोटे में साइड बराबर है? नॉट, बराबर नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर है। फिर भी क्या कह सकते हैं? क्योंकि सिमिलर की हमारी ये प्रॉपर्टी है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। और क्राइटेरिया के थ्रू भी हमने देखा आज, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगलों के लिए क्राइटेरिया क्या था सिमिलर बनाने के लिए? कसौटियां क्या थी? आरा विद्या ध्यान दो कि पहली कसौटी एंगल सिमिलरिटी, तीन एंगल सिमिलरिटी, तीन एंगल बराबर दिखा दो। दूसरी साइड बराबर दिखा दो। तीसरा साइड एंगल साइड बराबर दिखा दो। तो ये तीन सिमिलरिटी थी जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EDF, मतलब दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं। वी कैन से दैट दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, भले ही वो छोटे बड़े हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिमिलर हैं। सिमिलर की कंडीशन फॉलो हो जाती है क्राइटेरिया फॉलो करने से, यस और नो? यस सर। पेपर में कोई सा भी सवाल हो हम कर देंगे। हम क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि तीन ये क्राइटेरिया दिखाते ही वो सवाल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। पता है तुमने 9th क्लास में या इससे पहले कोई क्लास में तुमने एक बात पढ़ी थी,
वहां से सिमिलरिटी निकल के आई है, बता दूं? वहीं से निकल के आई है, शॉर्टकट में समझ रहे हो इस बात को? तुमने पढ़ा था, ध्यान दो, तुमने पढ़ा था कि अगर ये दो ट्राइंगल है, अगर ये टेढ़े मेढ़े पता नहीं लग रही कैसे ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC, यहाँ कर दिया तुमने DEF, ठीक है? तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को, अगर इन दोनों ट्राइंगल में कोई तीन बात बराबर हो जाए, कोई तीन कोई सी भी, क्योंकि तीन साइड है इन दोनों में, तीन साइड इसकी, तीन साइड इसकी। जैसे मान लो AB है साइड, तो इसमें कौन सी साइड है? DE, ठीक है? इसमें मान लो होगी साइड BC, ये मान लो चलो BC, तो इसमें कौन सी साइड है? समझना, इसमें होगी साइड CA, तो इसमें कौन सी साइड है? समझियो? अगर ये तीनों तुमने बराबर दिखा दिए तो वही साइड साइड साइड, या तो तीन साइड बराबर दिखा दो या तीन एंगल बराबर दिखा दो। तीन साइड बराबर दिखा दी, साइड साइड साइड, तीन एंगल बराबर दिखा दो, अगर दिखा सकते हो तो तीन साइड से या तीन एंगल से, या साइड एंगल साइड से, या एंगल एंगल साइड से, या एंगल 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 से। समझ रहे हो? मतलब कोई भी तीन बात दिखा दो बराबर। जैसे मान लो मैं कहूं तुमसे ये एंगल A है, तो ये इसका एंगल कौन सा है? D, ये इसके बराबर है, ठीक है? मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल इसके बराबर है B और E, एंगल B बराबर एंगल E, मैं कह रहा हूं एंगल C बराबर एंगल F, एंगल C बराबर एंगल F, ठीक है? मैंने ये तीन बात दिखा दी, मैंने ये, तो वी कैन से दैट एंगल 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 प्रॉपर्टी से वी कैन से दैट कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। ये पहले पढ़ चुके हैं, पहले, आज तो छोड़ो, आज तो सिमिलरिटी पढ़ रहे हो, लेकिन पहले ही आपने ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि अगर हम दो ट्राइंगल के कोई भी तीन बात बराबर दिखा दें, कोई भी तीन बात मतलब बेटा कोई भी तीन साइड या तीन एंगल या साइड एंगल साइड, मतलब तीन साइड और तीन एंगल ही तो होते हैं ट्राइंगल में, और क्या होता है ट्राइंगल? होता है यस और नो? तो उनमें से कोई तीन बात दिखा दे बराबर, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इनकी तीन बात और इनकी तीन बात बराबर दिखा दे, कोई सी भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। अगर आपने तीन बात बराबर दिखा दी, चाहे आप साइड 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 दिखाओ, चाहे आप साइड एंगल साइड दिखाओ, चाहे आप एंगल 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 दिखाओ, चाहे एंगल साइड एंगल दिखाओ, चाहे एंगल साइड साइड दिखाओ, चाहे साइड साइड एंगल दिखाओ, चाहे एंगल एंगल साइड दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, कुछ भी EDC, अगर तीन पॉइंट दिखा दिए तो वो ट्राइंगल दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस, वो कॉन्ग्रुएंस है। समझ मेरी बात को? कॉन्ग्रुएंस है वो ट्राइंगल। जैसे यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल नॉट DEF, EDF, कोरस्पॉन्डिंग लेना बेटा, हमेशा ध्यान रखो। सिर इधर तो तेरा सिर भी इधर, ना कि पैर, पैर इधर तो तेरा खोपड़ी नीचे, शीर्षासन चल रहा है, शीर्षासन नहीं बेटा। अगर हम ऊपर हैं और पैर नीचे है तो आप भी ऊपर है, हम नीचे, पैर नीचे है, सेम होना चाहिए बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग, मुंह उठा के नहीं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो अगर मैं कोई तीन बात बराबर दिखा दूं तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC, ये बात पहले पढ़ चुके हो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EDF, ट्राइंगल EDF, समझ लियो शेखर, EDF। मूल मंत्र दे रहा हूं, मूल मंत्र दे रहा हूं, कोई भी सवाल बोर्ड में आ जाए, सवाल सॉल्व करने आ जाए, सवाल प्रूव करने आ जाए, NCERT का ले ले, प्राइवेट का ले ले, लास्ट ईयर्स ले ले, पेपर्स का ले ले, कुछ भी ले ले, प्रॉपर्टी लगा आंसर पा, कैसे भी घुमा फिरा के बस तू तीन बात बराबर दिखा दे, तीन बात बराबर। अगर आपने तीन पॉइंट बराबर कर दिए ट्राइंगल्स के, दोनों ट्राइंगल्स के कोई तीन पॉइंट बराबर कर दिए, तीन बात, तीन एंगल, तीन साइड, कुछ भी, समझ रहे हो? अगर तीन बराबर कर दिए तो आप कहोगे कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हैं?
कांग्रेस। क्या? कांग्रेस। कांग्रेस के लिए चिन्ह क्या होता है बेटा? कांग्रेस के लिए चिन्ह क्या होता है? क्या होता है? इक्वल के ऊपर सिमिलर वाला। इक्वल के ऊपर समझ गए? यस सर। और जब तुम्हें ये पता है कि दोनों ट्रायंगल कांग्रेस हो चुके हैं, दोनों ट्रायंगल कांग्रेस हो चुके हैं, तो सिमिलर तो जरूर होंगे। सिमिलर तो जरूर होंगे। सिमिलर में तो बस ये था ना, सिमिलर में क्या था? लहरें ओनली। लेकिन कांग्रेस में इक्वल भी है। कांग्रेस में इक्वल तो होगा ही जब तुमने 3 साइड और 3 एंगल बराबर दिखा दिए, तो इक्वल होगा या सुनो? तो बेटा जब इक्वल भी हो और सिमिलर भी हो तो मिला के वो हो जाता है कांग्रेस। क्या हो जाता है? कांग्रेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है? हिंदी में पता क्या बोलते हैं इसे? सर्वांग सम। क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। सर्वांग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ा टॉपिक है। अगर आपने कांग्रेस प्रूफ कर दिया तो सिमिलर अपने आप प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इतना तिगड़म दिगड़म दिखाने की, सिमिलर कहता है मुझे इतना तिगड़म दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट मैं कांग्रेस प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं इक्वल प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं। मैं सिर्फ कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, बड़े छोटे भी सिमिलर हो सकते हैं, बड़े छोटे भी तो इसलिए मैं सारी चीज बराबर नहीं दिखाना चाहता। सिमिलर कहता है मुझे ये सब बराबर नहीं दिखाना है, मुझे कांग्रेस प्रूफ थोड़ा ना करना है। हालांकि कांग्रेस प्रूफ करने पे तो सिमिलर हो ही गया, सिमिलर हो गया। लेकिन बेटा आपको कांग्रेस प्रूफ नहीं करना है, आपको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है? सिमिलर। तो सिमिलरिटी दिखानी है तो सिमिलरिटी के लिए 3 क्राइटेरिया पढ़े अगेन। ए साइड साइड साइड, एस साइड एंगल साइड, एस ये 3 बात दिखा दो। 3 में से कोई एक बात दिखा दो। 3 में से कोई एक बात। ए दिखा दो तब सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी। एस दिखा दे तब सिमिलर हो जाएगा। एस दिखा दे तब सिमिलर हो जाएगा। ए को शॉर्ट में करना चाहे बेटा, ए सिमिलरिटी के द्वारा दिखा दे तब भी सिमिलर हो जाएगा, तब भी सिमिलर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल EDF। तो ये आएगा, ये है आपके बोर्ड में। कांग्रेस आपको लास्ट 9th क्लास में, क्लास 9th में आ चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है बेटा ये टॉपिक। नाम से ही पता चल रहा है कि कांग्रेस मतलब सर्वांग सम, सारे अंग समान है, उसके जितने भी पार्ट है सब समान है। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है बेटा। सिमिलरिटी में तो एंगल तो समान है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं है, ये नहीं कह सकते। बराबर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो रेशियो बराबर है उसका। क्या बराबर है? रेशियो। समझ गए? यस सर। अब इस टाइप के सवाल भरे पड़े हैं, जितने चाहे उतने कर लो। मैंने पीछे भी सवाल बताया था ना? यस सर। ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है। आप इन क्राइटेरिया को प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। तो एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये तीनों क्राइटेरिया हो चुके हैं। आप इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, इनसे जुड़े हुए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को जरूर करेंगे। कोई दिक्कत होगी मुझे कमेंट करेंगे और मैं अलग से वीडियो आपको लेके आ जाऊंगा। ज्ञानशाला आपका स्वागत करेगा हमेशा। डरना नहीं है, एनसीईआरटी और प्राइवेट में उठा लो, क्वेश्चन कर लो, प्रूफ कर लो इस टाइप के क्वेश्चन। मैं तो कहूँ क्वेश्चन करने से पहले बेटा इसको प्रूफ करो। ये क्राइटेरिया के द्वारा कैसे सिमिलर हुआ, इनको प्रूफ करो बेटा। प्रूफ करने में जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतों को सॉल्व हम करेंगे। प्लस प्रूफ करने से जो कठिनाइयाँ, जो उलझने पैदा होंगी और उलझनों के बाद आदित्य जो सुलझन आएगी, जो उनको दिक्कतों में जुझारूपन जो निकल के आएगा, उससे सवाल प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उस सवाल के थ्योरम के प्रूफ होने के बाद, ये थ्योरम है बेटा, ये क्या है? थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3। 3 थ्योरम बेटा। ये थ्योरम जब प्रूफ करते हो तो दिक्कत आती है बेटा। अभी आप छोटे हो, आपको दिक्कत आएगी, मुझे पता है। लेकिन थ्योरम के जुझारूपन, थ्योरम को प्रूफ करने में, ये क्राइटेरिया को प्रूफ करने में
ये कांग्रेस को प्रूव करके फिर क्राइटेरिया को प्रूव करने में बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, ये सब दिमाग जब तुम लगाओगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेस ट्राइंगल, कांग्रेस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, कांग्रेस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बिल्कुल सीपीसीटी बोलते हैं इसको। तो जब तुम दिमाग लगाओगे कि कांग्रेस हो गया तो सीपीसीटी से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कांग्रेस है तो वो सिमिलर भी होंगे, तो वो उसमें शॉर्टकट में ए इसका भी शॉर्टकट है वेरी शॉर्ट कि ए कर ले, या फिर साइड कर ले सिमिलरिटी, या साइड एंगल साइड सिमिलरिटी कर ले। ये तीन सिमिलरिटी आप जब प्रूफ कर लोगे आपको दिक्कतों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और कोई भी सवाल एनसीईआरटी का हो या घुमा के कितना भी बोर्ड क्लास पूछ ले, प्रूफ करने वाले सवाल ज्यादातर आते हैं बेटा। कौन से सवाल? आप अपनी एक्सरसाइज में देखना, दूसरी एक्सरसाइज में भरे पड़े इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में, और प्राइवेट किताब में जो चाहो वो कर लो। मैं किसी का टारगेट नहीं कर रहा, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं या मैं बुक स्टोर वाला नहीं जो आपको किताब बेच रहा हूं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी सर्टिफाइड किताब है, उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है। और साथ में प्राइवेट किताब के लिए मैं खुद कह रहा हूं कि कोई सी भी प्राइवेट किताब आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो। तो इस टाइप के प्रूफ करने वाले सवाल और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन भी जरूर करना बेटा, क्वेश्चन भी जरूर करना। ये प्रॉपर्टी लाओगे बेटा, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन और प्रूफ करने वाले कर दोगे ना? कोई भी कमेंट कर लेना, डाउट होगा तो क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं अभी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी से। रुक जाओ, अभी मत जाओ। एक बार डेमो के लिए एक बार सवाल देख लो, बस देख लो, जाते देख लो बेटा। देखो ये दो ट्राइंगल है आपके सामने, एबीसी ट्राइंगल, डीईएफ ट्राइंगल, और इसमें कुछ एंगल दे रखे हैं, ये एंगल ये पूछा है। यहाँ पर देखो ये पूछा ये दे रखा है। और बेटा एक कंडीशन दे रखी है, बस कंडीशन ये दे रखी है कि ये एबी साइड डी के बराबर है, एसी साइड डीएफ के बराबर है, और ये जो बीडी साइड है, बीसी साइड है, बीसी साइड ईएफ के बराबर है। किसके बराबर है? ईएफ। अगर ये तीन बराबर है कंशिका, अगर ये तीन साइड बराबर हैं तो हम वी कैन से दैट साइड सिमिलरिटी, साइड तो आसानी से एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हो, यस और नो? भाई तुमने बता दिया बाई साइड सिमिलरिटी, बाई साइड सिमिलरिटी। तो अब तुम सब बराबर कर दो। जब सिमिलर हो ही गया, सिमिलरिटी प्रूफ कर दी, तो सारे बराबर हो गए बेटा। एक्स बराबर कितना आ गया? 87 डिग्री। सही है? ध्यान से समझो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। वाई बराबर क्या हो गया? 58 डिग्री। और जेड तुम मत बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ जेड कितना हो गया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि जेड कितना हो गया, यस और नो? यस सर। इस टाइप के सवाल आते हैं बेटा, इस टाइप के सवाल न्यूमेरिक में तो मैंने बता दिए, प्रूफ करने वाले तुम कर लेना। और कोई दिक्कत हो, न्यूमेरिक हो या प्रूफ हो, कमेंट में सेंड करना। मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं। अभी आ जाते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 3, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जब हमने इससे पहले टॉपिक में दो ट्राइंगलों को सिमिलर कर दिया, हम सीख गए सिमिलर कैसे होता है। तो बेटा उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, उसमें एक नई थ्योरम आ रही है कि दो सिमिलर ट्राइंगल तुमने कर दिए तो तुम एरिया कैसे निकालते हो, तुम क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, यस और नो? सीख ले? यस सर। आ जाओ। एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ, तीन बराबर हो गए और रेशियो इक्वल कर दिए, मतलब प्रोपोर्शनल कर दिए, और हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से समझना मेरी बात को, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी और सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम क्या कहती है कि दो सिमिलर ट्राइंगलों के एरिया, दो सिमिलर ट्राइंगलों के एरिया का रेशियो, समझ लियो बात को। रेशियो कहते हैं बेटा एबीसी का एरिया, इस एबीसी का एरिया, एरिया मतलब जितना जगह घेरता है बेटा, कवर करता है, जितने पे आप पेंट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, जितना जगह घेर सकते हो वो एरिया है एबीसी का एरिया। और
डी ई एफ का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अनुपात उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, समझना मेरी बात को, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर रेशियो के बराबर होता है। कैसे? ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? डी। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, स्क्वायर का रेशियो, इसका भी स्क्वायर और उनका रेशियो, ये एरिया को निकाल देगा। ये एरिया के रेशियो को निकाल देगा। कोई सा भी, जैसे कि मान लो मैंने लिया बीसी, तो बीसी का स्क्वायर लिया, ऐसे ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ई, उसका स्क्वायर लिया, इनका जो रेशियो है वो उसके एरिया के रेशियो को निकाल देगा। ऐसे ही एक और है बेटा, सी ए ले ले, सी ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? एफ डी। सी ए का रेशियो जो होगा और एफ डी का रेशियो जो होगा, मतलब सॉरी, सी ए का स्क्वायर जो होगा और एफ डी का स्क्वायर जो होगा और उनका जो रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो होगा। समझ गए? यस सर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का जो रेशियो है वही एरिया का रेशियो है, और इसका अगर उल्टा बोलूं, अपोज करूं, तो क्या कहूंगा कि एरिया का जो रेशियो है, दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो ही होता है। वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है। मैं चाहूं इसको इकट्ठा भी ले सकता हूं बेटा, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, इन दोनों पे भी तो लगा सकता हूं। yes, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, इधर भी देख लो बेटा, बीसी और ईएफ, बीसी और ईएफ इनका स्क्वायर बोल सकता हूं, यस और नो? यस। इधर देख ले बेटा, सी ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड एफ डी है, इसके रेशियो का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता? yes, तो ये सारे स्क्वायर का रेशियो बराबर किसके होता है? दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होता है। एक सवाल ले लेते हैं अभी ऑन द स्पॉट, सवाल कोई सा भी ले लो। चलो मैं सवाल लेता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं सवाल बताता हूं आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल पे आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आ सकता है, एरिया पूछ सकता है आपसे, एरिया का रेशियो पूछ सकता है, या फिर साइड का रेशियो पूछ सकता है, या केवल साइड पूछ सकता है, या केवल एरिया भी पूछ सकता है। आप इस थ्योरम की मदद से, ये जो थ्योरम आपके सामने है, इस थ्योरम की मदद से 2 मिनट में सवाल करेंगे। कम टू द क्वेश्चन, आ जाओ। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तुम्हें पता है, अभी हमने प्रॉपर्टी समझी थी ऑन द स्पॉट, और हमने देखा कि इसमें सवाल में क्या दिया कि इसमें ए बी दे दिया 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे डी ई पूछा है। डी ई कब पूछा है? सुनो अभी बताता हूँ कब पूछा है। एक बात और क्या दिया, गिवन क्या है, एक बात और ध्यान से देखो, ए सी दे रखा है 15, तो मुझसे पूछा है डी एफ कितना है, डी एफ, लेकिन क्या दिया है उसने? ये दिया है, इधर आ जाओ, उसने एक बात और दिया है। क्या दिया है? उसे दिया है कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 9/4 है, 9/4 है। जब तुम्हें कोई 3 बात पता लग जाती है तो चौथी बात निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? yes, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है। 4 में से 3 बात पता है, एक तो दोनों पता है रेशियो, और एक कोई भी एक साइड पता है, तो क्या अगली साइड निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? yes, तो बस वही कहानी है। मान लो मुझे एक्स निकालना है, एक्स मैं निकालना सिखाऊंगा, वाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। मैं यही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ। कितना रेशियो दे रखा है? 9/4। ध्यान से देखना बेटा, मुझे देखो क्या चाहिए, डीएफ चाहिए। क्या चाहिए? या मैं एफडी बोल सकता हूं, मुझे एफडी चाहिए। क्या चाहिए? एफडी को मैंने एक्स मान लिया, एफडी को मैंने यहां से लेके यहां तक एफडी चाहिए मुझे। अब ये एफडी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है रितिका? सही बच्चे बताओ। सी ए। बहुत बढ़िया, सी ए। क्या?
ध्यान देना। तो एफ डी के, अब मैंने एफ डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? सी। सही है? तो इसलिए सी ए का जो स्क्वायर होगा वो एफ डी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। किसके बराबर? उसके एरिया के रेशियो के। होगा नहीं होगा? यू कैन से दैट। अब सी ए तुम्हें पता है, सी ए कितना है? 15, और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो एफ डी का स्क्वायर पता लग जाएगा, और एफ डी का स्क्वायर पता लग गया तो एफ डी पता लग जाएगा। यस और नो? तो देख लो मैंने ये लगा दिया, ये रहा, क्योंकि हमें पता कोई सी भी साइड ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई सी भी ले लो, उसी का स्क्वायर करना, रेशियो लेना, आंसर तुम्हारे कदमों में। 3 बात पता लग गई, ये तो चौथी बात निकल जाएगी। यस और नो? जल्दी से करते हैं। देखो बुद्धिमानी होगी, बुद्धिमानी, बहुत से बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते वो बुद्धिमानी नहीं करते। यहाँ पे एक बुद्धिमानी वाली बात होनी चाहिए, यहाँ पे एक बुद्धिमानी वाली बात होनी चाहिए। पहली बात तो स्क्वायर दोनों पर है, स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर लगा दे, इकट्ठा स्क्वायर लगा दो। एक तो ये बुद्धिमानी करो, है ना। ये भी कह सकते हैं कि उनके साइड का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के बराबर है। ठीक है, ओके। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, देख, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा और यहां जाएगा तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। क्या लग जाएगा? यस नो? चलो तो चलो 15 अपॉन, या फिर स्क्वायर रूट में इधर लगा लेता हूं, स्क्वायर रूट इधर लगा दिया, स्क्वायर रूट आ गया इधर 9/4। वी कैन से दैट कि इधर 9/4 स्क्वायर रूट आ गया है या लगा दिया है, दोनों तरफ लगा दिया। ये भी कह सकते हैं हम, तरीके हैं अपने अपने, कि मैंने इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिया और इधर भी, ऐसे भी कह सकता हूँ। मैथमेटिक्स से कुछ भी घुमा फिरा के बेटा, बहुत अच्छा मतलब ये बेसिक, हमारी मैथ इतनी अच्छी होती है, बहुत अच्छी। कहीं से भी कुछ भी हम सीखे हुए हैं बेसिक बातें, तो बड़े आसान है हमारे लिए कि यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगाया बिकॉज ऑफ दैट स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, तो राइट हैंड पे क्या बचा? 15 अपॉन एफ डी। एफ डी को तुमने क्या माना है? एक्स माना है। यस और नो? बेटा 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 9 कैसे आया? छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब जानते हैं कि भाई 9 किसका है? 3 गुणा 3, 3 3 9, तो 3 का पेयर बन गया तो 3 आएगा, 3 आएगा नहीं आएगा? और 4 किसका पेयर है? 2 × 2, तो 2 का पेयर बन गया, तो इसका स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 2। यस और नो? इधर 15, इधर एक्स, तिरछी गुणा सब जानते हैं, बच्चों ने सिखाया था, कैची गुणा। एक्स को बेटा इधर ले जा, 2 को बेटा ऊपर ले जा, 15 के पास में। एक्स जब ऊपर गया तो 3 नीचे आ गया। यस और नो? मतलब एक्स को तो यहां ले गए, 2 को इधर, 3 को इधर, 2 ऊपर 3 नीचे। सही है? इधर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे ठीक है। काट दे, 3 पंजे 5 बचा, 2 बचा, गुणा कर दो, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी ना आता यूनिट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी? इस तरह से कमेंट बॉक्स में मुझे वाई बता दोगे नहीं बता दोगे? सुनो मेरी बात, अभी मैंने एरिया दिया का रेशियो, साइड पूछी, ऐसे ही मैं घुमा के भी पूछ सकता था। अगर मैं तुम्हें साइड दे देता तो तुम्हें एरिया भी पूछ सकता था। यस सर? बताओ यस नो? वाह मेरे शेरों, चीते, कुछ भी पूछ सकता है, प्रूफ करने को भी पूछ सकता है, प्रूफ करने को भी पूछ सकता है। तो मैंने कहा था ना, प्रूफ कैसे पूछेगा? प्रूफ ऐसे पूछेगा कि बताइए कि ये थ्योरम है भी सही या नहीं है, तो आप कह देना क्लियरली ऐसे करके। क्या? कैसे? कि एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, इसलिए वी कैन से दैट कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और इसका उल्टा भी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। ये भी कह सकते हैं, ऐसा नो? तीनों टॉपिक बहुत झटके से खत्म कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अभी। तो बच्चों नया टॉपिक तुम्हारे सामने आ चुका है, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 3 हमने बड़े प्यार से कर लिए। ये भी टॉपिक बड़ा कमाल का टॉपिक है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसी बात इस टॉपिक में बताने जा रहे हैं तो आज तक यूट्यूब के क्षेत्र में छुपाई गई है। भाई ज्ञानशाला पहली बार
मैं दावा करता हूं भाई ज्ञानशाला पहली बार मैं लेके आ रहा हूं एक ऐसी गहरी बात जो नहीं पता किसी को, ना कोई जानना चाहता। बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम में आती ही नहीं है। एग्जाम में क्या नहीं आती, क्या है, आइए। बोधायन थ्योरम कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये आपके टॉपिक के अंदर है, जिसको आज मॉडर्न ज़माने में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हो कि पाइथागोरस, मैं किसी का ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे भारतीयों के टैलेंट को छुपाया गया है, उनके उस ज्ञान को दबाया गया है। ये भारतीय बोधायन ऋषि मुनि जिन्होंने इस थ्योरम को कई हजारों साल पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, और वहीं से संस्कृत से आप कन्वर्ट कर देते हैं और नए ज़माने की नई किताबों में आप अंग्रेज़ों के द्वारा मैकाले पद्धति से या जैसे भी हमारी किताबों में पाइथागोरस के नाम से वही चीज़ कन्वर्ट होके पाइथागोरस ने आपको बताई और थ्योरम आपके सामने। जिस तरह से न्यूटन का खेल है, तो टॉपिक हमारा यही है, न्यूटन का खेल कैसे बच्चे कुछ संशोधित, मतलब दिमाग में उनके एक साथ बात आ गई कि ये न्यूटन के बारे में कहाँ से बीच में भैया के दिमाग में आ गया है। न्यूटन के बारे में दिमाग में मेरे इसलिए आ गया क्योंकि न्यूटन जब पैदा भी ना हुए थे ना, उससे 1000 साल पहले आचार्य ब्रह्मगुप्त जी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात बता दी थी कि किस तरह से अट्रैक्ट करती हैं चीजें। आचार्य ब्रह्मगुप्त जी के 500 साल बाद आचार्य भास्कराचार्य जी, महर्षि भास्कराचार्य जी के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने वो जो अट्रैक्शन था उसको अपनी किताब में जब उन्होंने रिसर्च करा तो उन्होंने उसका नाम गुरुत्वाकर्षण रखा। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। तो आचार्य ब्रह्मगुप्त जी 1000 साल पहले, 500 साल बाद आचार्य महर्षि भास्कराचार्य जी, न्यूटन से पहले की बात चल रही यहां पे। वो संस्कृत में या अलग भाषा में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके जो बातें संशोधित तरीके से दी हैं, उन बातों को दबाया गया है, मिटाया गया है, और उनसे ही बातें कन्वर्ट करके जो बातें निकाली गई हैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा के और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और आपकी बुक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और लगातार हम कई साल से हमारे दादा, बापू, हम, हमारे बच्चे, सभी समाज में क्रांति की तरह ये बात फैलती रहती है और हम वही पढ़ते रहते हैं। खैर, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, मैं इसमें वायरल नहीं करना चाहता। सबको सम्मान है, पाइथागोरस को भी सम्मान है, बोधायन को सम्मान है, न्यूटन जी को सम्मान है, आचार्य ब्रह्मगुप्त जी को सम्मान है, और महर्षि भास्कराचार्य जी को सम्मान है। सबको सम्मान है बच्चों। हम सम्मान तो सबका ही करेंगे। एक कम से कम कहीं का किसी ने वो बात कन्वर्ट करके आपको लैंग्वेज के तौर पे तो दी, दूसरे तरीके से कम से कम वहाँ की बात उन्होंने वो जैसे संस्कृत में जो की तो बात लिखी हुई है या कुछ संशोधित उसका उन्होंने अपनी भाषा में लिख के और अपनी किताब में तो लिखा, कम से कम उन्होंने कोई पॉजिटिव काम तो किया। तो इस बात के लिए हम भारतीय हमेशा सैल्यूट करते हैं। भारत हमेशा आगे रहा है, विश्व विजेता रहा है। हमारे भारत के बच्चों को ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बोला। मैं किसी के दिल पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ना कोई राजनीति मेरे मन में। बस एक टीचर के नाते मैं एज ए स्टूडेंट, खुद भी मैथ का टीचर और साइंस का मतलब मैथ और साइंस का स्टूडेंट हूँ। एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर मैं भारतीयता को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं भारत के उन मैथमेटिशियन को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने कई हजारों साल पहले हमारे मतलब इस विज्ञान और गणित के मिक्सचर को इतना बलशाली बना दिया कि वो आज हमारे सामने चंद्रयान जैसे चीज़ों पे लागू हो रहा है। अभी आपने कुछ महीने पहले देखा था, तब हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, उनके ज्ञान का ये प्रताप है। चलो, तो बोधायन थ्योरम्स जो एग्ज़ाम में बहुत आती है, टॉपिक नंबर 4 बोधायन थ्योरम जो एग्ज़ाम में बहुत आती है, और पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जो हमें देखने को मिलती है, और उसका उल्टा भी हमें देखने को मिलता है। उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। आखिर बोधायन जी, श्री बोधायन जी, ऋषि बोधायन जी
महर्षि बोधायन जी के द्वारा क्या बताया गया था? 800 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 800 ईसा पूर्व। आज क्या है? 2000 नॉट 23 24। अभी बच्चों के 23 दिमाग में घुसा हुआ है। बोर्ड का पेपर सिर पे आ गया है फरवरी में, हमारा 23 ना निकल के दे रहा। हम कह रहे हैं कि बेटा 24 आ गया है, उनके जिनके दिमाग में 23 निकलाना, समझ लो वो अवेयर नहीं है, वो अवेयर नहीं है। और जिनके दिमाग में करंट दौड़ रहा है कि एक एक मिनट भारी पड़ रही है और मेरा बोर्ड पास में आ गया और मुझे उड़ाना है पेपर को, भाई उनके लिए तो 24 आया पड़ा बहुत दिनों पहले, और वो तो 24 में डंका बजाने को तैयार बैठे हैं। चलो चलते हैं बोधायन जी के बारे में कुछ बात बताते हैं, उन्होंने क्या बताया, और उस बात को ही आज हम मॉडर्न जमाने में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। चलो चलते हैं। देखो बहुत खतरनाक बात, आ जाओ बता दूं? ध्यान से देखना, जगह कम है, मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां से ले लेता हूं। ये एक लाइन दिख रही है आपको? लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट इधर है, समझना। अभी मैं इसलिए बना रहा, ये लाइन आपको दिख रही है ना? ठीक है, अब मैं एक लाइन और खींच रहा हूं, दिख रही है ये लाइन? ये लाइन दिख रही है? ठीक है, ये लाइन दिख रही है? क्या है ये? क्या है ये? स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर। चारों साइड सेम, आमने सामने की साइड से सब 90 डिग्री की, सारी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर। रितिका चार्ज रहो, सारे बच्चे चार्ज जाइए। ये स्क्वायर है, यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया, ये स्क्वायर है। और स्क्वायर का एक फंडा है कि स्क्वायर का एरिया अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर के लेंथ और विड्थ, ब्रीथ को देख लो, लंबाई चौड़ाई को देख लो, और लंबाई चौड़ाई सबकी स्क्वायर की सेम होती है। अगर ध्यान, पता है ना? यस सर। अगर मैं कैपिटल ए मान लूँ इसकी साइड को, तो ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, सब कैपिटल है, हो गया नहीं होगा? यस सर। समझिए बात को मेरे भाई। और अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो इसकी जो ये साइड है और जो ये इसकी विड्थ है, मतलब दो साइड है इसके अंदर, एक तो ये साइड एक ये साइड होती है, तो चार साइड है, लेकिन चारों साइड में लेंथ इनटू ब्रीथ या लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ मतलब साइड इनटू साइड कह सकते हो, या लेंथ इनटू विड्थ कह सकते हो। ये बचपन से पढ़ा है ना तुमने? यस सर। आपने बचपन से पढ़ा है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का, वो दो साइडों की मल्टीप्लाई से मिलके बना होता है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे एक साइड तो ए है और दूसरी साइड भी ए है, तो अब एरिया क्या है? एरिया क्या जिस पे हम कलर कर सकें। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ कलर कर सकता हूँ, इस पूरे पे कवर कर सकता हूँ, तो वही एरिया है। जितने पे कलर कर सकता हूँ, जितने पे पेंट कर सकता हूँ, जितने पुताई कर सकता हूँ, जितने पे टैटू लगा सकता हूँ, कुछ लगा सकता हूँ, उतना भर सकता हूँ ऊपर ऊपर से, वो एरिया है। तो एरिया क्या कवर करेगा? एरिया उसके साइड को कवर कर लेगा, एक साइड को और दूसरी साइड को। तो साइड इंटू साइड अर्थात लेंथ इंटू विड्थ भी कह सकते हैं। तो एरिया का निकालने के लिए इसकी मैंने ए मान ली है एक साइड, तो दूसरी साइड ए है, तो ए इंटू ए की पावर 2, ए की पावर 2। ये सबको पता है कि ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, पावरों का सम हो जाता है, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाता है। सबको दिख रहा है कैमरा? कमेंट बॉक्स में मुझे ओके भेजते रहो मेरे भाई, ओके भेजते रहो। क्लियरली समझ में आ रहा है इतना टॉपिक? ऑफलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था और मैं कहाँ पहुँच गया? मैं कुछ नहीं बता रहा था, जो बता रहा हूँ 1 बाय 1 प्लीज़ सुनते रहो ना, स्किप मत करना वीडियो को। बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा था? आज से पहले इतनी खतरनाक बात, डीपली बात पूरी हिस्ट्री में तो मेरे ख्याल से डिटेल में तो नहीं बता रहा कोई, इस तरह से नहीं बता रहे, पॉइंट टू पॉइंट अपना बता के निकल जा रहे हैं, वही एग्जाम में आएगा, कर लो चलो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल में बताऊं और आपके अंदर आचार्य रामानुजन जैसे थॉट डाल दूं आज, आचार्य ब्रह्मगुप्त जैसे, आचार्य भास्कराचार्य जैसे। कैसे? उन्होंने क्या सोचा? ये बोधायन जी की सोच है, मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच नहीं है। आचार्य बोधायन जी की सोच 800 ईसा पूर्व, 800 BC। क्या कि अगर एक स्क्वायर है, समझना बात को, अगर एक स्क्वायर में कोई साइड ए है तो दूसरी साइड भी ए होगी, चारों साइड ए होंगी, तो इसका एरिया होगा अपना, इसका एरिया होगा ना अपना? यस सर। बहुत बढ़िया।
अब इससे ध्यान समझना, अब इससे एक और एरिया हम बना रहे हैं, मतलब एक और स्क्वायर बना रहे हैं इससे जुड़ा हुआ। बना दूं यहाँ पे? यस सर। ले भाई, बन गया एरिया? यस सर। मतलब बन गया स्क्वायर? यस सर। तो स्क्वायर का अपना एक एरिया बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये साइड मैंने बी मान ली, तो ये वाली साइड भी बी हो गई? यस सर। ये साइड भी हो गई? यस सर। ये साइड भी हो गई? यस सर। एरिया निकाल सकते हो? यस सर। साइड इंटू साइड? यस सर। स्क्वायर का एरिया अगर मुझे निकालना है तो साइड इंटू साइड, इस बार साइड कितनी है? बी। और दूसरी साइड कितनी है? बी। तो बी इंटू बी कितना हो गया? बी स्क्वायर। ए इंटू ए कितना हुआ था? ए स्क्वायर। यस और नो? यस सर। एक बार जरा मैं एक मार्कर दूसरे मार्कर से भी लिख देता हूं, इससे आपको पता लगे। ए इंटू ए कितना हुआ? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। बी इंटू बी कितना हुआ? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। शाबाश मेरे चीते, एक बार और अच्छे से। ए इंटू ए कितना हुआ? ए स्क्वायर। बी इंटू बी कितना हुआ? बी स्क्वायर। ये इस स्क्वायर का एरिया आ गया, ये इस स्क्वायर का एरिया आ गया। यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक बात और समझो, समझा दूं? यस सर। बहुत बढ़िया। देख मेरे भाई, मैं यहां पे तुम्हारे सामने अगर एक और स्क्वायर बनाना चाहूं, अगर मैं एक और स्क्वायर बनाना चाहूं तो बना सकता हूं ऐसे? यस सर। ठीक है? यस सर। समझते रहना। बन गए स्क्वायर? यस सर। ये क्या सेम से लग रहे हैं तीनों? यस सर। सेम से लग रहे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे। ये सेम लग रहे हैं मुझे तो इसका एरिया कुछ है ना, और इसका एरिया सेम सा लग रहा है देखने में। अच्छा, एक बात और, छोटी सी बात, कि जब ये स्क्वायर है तो इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जैसे ये साइड है अपनी और ये साइड है अपनी, तो इस साइड का एक कोना है और इस साइड का भी एक कोना, मतलब वर्टेक्स, शीर्ष बोल देते हैं उसको। इस साइड के कोने को अगर मैं, एक ये कोना है, एक इस साइड का इधर वाला कोना, एक इस साइड का अगला कोना, इस साइड के कोने को अगली साइड के कोने से छोड़ के उससे अगली साइड के कोने से मिला दूं, से मिला दूं। नहीं समझा? अगर मैं इस साइड के कोना वर्टेक्स को और अगली साइड का कोना, ये वाली साइड का कोना क्या, अपर कोना यही है ना? yes, इससे अगले कोने, मतलब इससे अगले वाले कोने को छोड़ के जो उससे अगला कोना है, दिख रहा है? yes, अगर मैं इन दोनों कोनों को मिला दूं तो बताओ क्या है ये? डायगोनल, विकर्ण। इसी को डायगोनल बोला जाता है, इसी को डायगोनल। क्यों सौरभ? यस सर। डायगोनल वैसे तो तुम्हें पता ही है, तिरछा सा बना दो तुम बचपन से, लेकिन आज एक नई बात सीखो दोबारा से, कि जैसे ये साइड है अपनी, इस साइड का ये कोना है, इससे अगला कोना ये है, उससे अगला कोना कौन सा है? ये वाला। तो ये अगले कोने को छोड़ के जो उससे अगला कोना हो गया है, अगर हम इन दोनों कोने को मिला में है ना, तो वो डायगोनल बनता है हमेशा, वो हमेशा डायगोनल बनता है। ठीक है? यस सर। अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं, मिटा दूं? यस सर। चल अभी ना मिटा रहा हूं, बस ना मिटा रहा हूं, कोई बात ना, मैं आगे मिटा दूंगा। तो ये डायगोनल बन गया। अब इस डायगोनल की साइड को मैं मान ले रहा हूं सी। क्या मान ले रहा हूं? सी। समझते रहे ना, इस डायगोनल की साइड को मान ले रहा हूं सी। ठीक है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पे, अगर आप उससे बनाओगे ना त्रिकाल से पैमाने से नाप तोल के, तो बड़ा प्यारा बनेगा, बड़ा प्यारा बनेगा। ये सी, तो ये कितना? सी। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया?
ये सी तो ये कितना, ये सी तो ये कितना, ठीक है। तो अगर मैं इस स्क्वायर का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड इनटू साइड, और इसकी साइड कितनी है, एक सी, तो सी इंटू सी तो कितना हो गया, सी स्क्वायर। अब तुम अपने घर पे बैठ के इस काम को करो। काम को करने के बाद जब तुम कंस्ट्रक्शन करोगे, प्रकार पेंसिल ले लेना, खिलौने ले लेना बच्चे के, कुछ एक आइटम ले लेना छोटे छोटे लकड़ी के या किसी के, तो बेटा खुद देखना, अपने आप खुद देखना जो बोधायन जी ने बताया, शिवम भरत इधर ध्यान दे बेटा, कि उन्होंने जो बताया उसको खुद महसूस करना। क्या बताया उन्होंने ये बताया कि ये जो लाइन है इससे एक स्क्वायर बना, और ये जो लाइन है इससे एक स्क्वायर बना, और ये जो अगली लाइन है इसका अगर स्क्वायर बनाते हैं तो उसका एक डायगोनल है, उससे एक स्क्वायर बना। सही है? यस सर। कितने स्क्वायर हो गए यहाँ पे? तीन स्क्वायर हो गए मोटे मोटे। यस सर। दो छोटे एक बड़ा, दो छोटे एक बड़ा। अब एक बात समझना, तो उन्होंने क्या बताया, अगली बात उन्होंने बताया कि ये जो छोटा स्क्वायर है इसका एरिया है कुछ, इसका एरिया है कुछ, तो मैंने ए माना तो इसका एरिया कितना हो गया, अब एक और छोटा स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, ठीक है। यस सर। तो उन्होंने कहा कि तुम इस वाले एरिया को, इसका एरिया कितना है, और इस वाले एरिया को यहां पे लिख देता हूं, जगह कम है, इसका एरिया कितना है, इन दोनों के एरिया को जोड़ दो, तुम इन दोनों के एरिया को जोड़ दो, प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस। समझ में आ रहा है आदित्य? यस सर। पक्का? यस सर। देख पूरी बात होने वाली है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट को, दोबारा बता रहा हूं। ये जो एरिया बना इस साइड से स्क्वायर बन के जो एरिया बना वो कितना है, ए स्क्वायर, समझो। अच्छा जी, ये वाली जो साइड है इसे बी माना तो इसका एरिया कितना बन गया, बी स्क्वायर। वो कह रहे हैं इन दोनों छोटे वाले एरियाओं को जोड़ दो, जोड़ दिया। यस सर। तो अब ये जो दो साइड हैं और ये जो स्क्वायर बना तो इससे जो डायगोनल बना तो डायगोनल से एक बड़ा स्क्वायर बना ना बना। यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसका एरिया कितना आया, बिल्कुल, इसका एरिया कितना आया, सी स्क्वायर। इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया बी स्क्वायर और इसका एरिया सी स्क्वायर। तो वो क्या कह रहे हैं बोधायन जी? बोधायन जी कह रहे हैं अपने घर में ही प्रयोग करके देखो कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इन दोनों एरिया को अगर मैं मिला दूं तो वो इस बड़े वाले एरिया के बराबर आएगा, वरना छोटे छोटे खिलौने मिला के देख लेना, इसकी जितनी जगह है और इसकी जितनी जगह है दोनों जगह को मिला दो तो उतनी जगह आएगी जितनी इसकी जगह है। जगह मतलब एरिया, क्षेत्रफल जिसे हिंदी में बोलते हैं। समझ में आया, मजा आया नहीं है? यस सर। कुछ नया मिला ना? यस सर। देखना मैं यहां लिख के बता रहा हूं, इस देखो यहां ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। ये ए साइड मानी थी तो इसका एरिया कितना आया, ठीक है। ये बी साइड मानी तो इसका एरिया कितना आया, बी स्क्वायर। ये तूने सी साइड मानी, ये वाली मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे, तूने सी साइड मानी है ना वाली, यस सर। तो इसका एरिया कितना आया, सी स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तो मेरे भाई इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर बड़े वाले का एरिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये बताया आचार्य बोधायन जी ने। समझ में आया, यस और नो? यस सर। अब यहीं से पाइथागोरस जी ने बात निकाल ली
और आपके सामने रख दी। और आज हम उस बात को भी देख लेते हैं। बता दूं क्या बात है? पाइथागोरस जी ने उठाया ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। मैथमेटिशियन पाइथागोरस जी ने उठाया ये वाला हिस्सा, यहां से देखियो, ये वाला हिस्सा, ये रहा, ये समझियो, ये वाला हिस्सा, ये रहा, समझ गए? ये वाला हिस्सा उठाया जी, डायगोनल वाला, विकर्ण वाला, ये रहा जी हिस्सा। पाइथागोरस जी क्या कहते हैं? पाइथागोरस जी ये कहते हैं कि ये जो ए स्क्वायर है और ये जो बी स्क्वायर है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये सी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये छोटी साइड है, ये छोटी साइड है, ये सबसे बड़ी साइड है। तो ये जो छोटी साइड का स्क्वायर है और ये जो छोटी साइड का स्क्वायर है, जब ये छोटी छोटी साइडों के स्क्वायर का सम, मतलब इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर छोटी साइड, इस छोटी साइड का स्क्वायर और इस छोटी साइड का स्क्वायर जब मिलेगा, तो वो बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो ये बात तो उन्होंने पहले बता दी, यस और नो? यस सर। ये वाली बात है। अब बस इसके मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वाले में भी, अभी हमारी एक वीडियो डली हुई है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में, उससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि ये एक ट्राइंगल जो है ना, यहाँ पे ये कुछ बातें और समझ लें। ये ट्राइंगल जो है 90 डिग्री का ट्राइंगल है। किसका? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है क्या ना? यस सर। अब मैंने तुम्हें वहाँ पे ये भी बताया था कि जब ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो इसके सामने वाली साइड ही सबसे बड़ी होगी, यस और नो? यस सर। क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं त्रिभुज में, और 3 एंगल में 90 डिग्री तो सबसे बड़ा हो गया। बिकॉज ऑफ दैट तीनों मिलके 180 होंगे। अब 90 ही अकेला हो गया तो सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, जो कि यहाँ पे सी है, जो कि यहाँ पे सी है। तो ये जो सबसे बड़ी साइड है ना सामने, इसको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में इसको हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाइपोटेनस। या फिर इसे कर्ण बोलते हैं, या फिर इसे हिंदी मीडियम वाले। ये बात ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया था, टी रेशियो भी निकाले थे, बहुत कुछ करा था। तो बेटा इसको हाइपोटेनस के नाम से हम जानते हैं, हाइपोटेनस। या हिंदी वाले किस नाम से जानते हैं बेटा? कर्ण को शॉर्ट में के बोल देते हैं, हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ये बात क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही ये अब 2 साइड बची, इनमें अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा होगा, खंबे की तरह, मीनार की तरह। ये सब बात मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में भी बता दी थी, यस और नो? यस सर। वो भी अपनी मैराथन डली हुई है, 1 शॉट वीडियो। जैसे अब ये ट्राइंगल की चल रही है, तो ये अपना परपेंडिकुलर है। क्या ये? परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी जानते हैं और लंब को शॉर्ट में एल जानते हैं। अभी हमने इसको ये माना था, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? यस सर। एक साइड और बची दोनों, एक साइड बची जिसे हमने बी मान रखा है फिलहाल। और ये जब बची हुई साइड है इसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं। बेस को शॉर्ट में बी के नाम से जानते हैं, आधार को हम ए बोल सकते हैं, वो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं। जैसे भी इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल क्लास है अपनी, तो क्या आप ये कह सकते हो, आपने बोला कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको घुमा सकता हूँ थोड़ा सा? अब मैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के तरीके से भी इसको लेके बोल सकता हूँ, यस और नो? यस सर। तो जो आपका ए है वही आपका परपेंडिकुलर है, मतलब पी है ना? यस सर। चलो जगह कम है, मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर आओ। ये जो ए है मेरे भाई, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम पी स्क्वायर भी कह सकते हैं। ए की जगह पी, बी की जगह तो बी। यही इंग्लिश में चल रहा हूँ पहले, बाद में हिंदी में चलूंगा, ठीक है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए
पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यही बताया था। और एक डायलॉग और बताया था कि मैंने बताया था कि आपको कि प्यारे बेटा, ऐसे कुछ बताया था। हाँ, इस तरह से कुछ बताया था। कई तरीके हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर मैंने ये बताया था प्यारे बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, वो मैंने कहा था, आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाले में कि आजकल ये पता नहीं क्या सिस्टम इतने खुल गए हैं कि प्यारे बीड़ी पियोगे या पापा बीड़ी पियोगे, तो हाँ बेटा, इस तरह से देख रहे हो वो बच्चे कितना घुल मिल गए हैं आजकल, जो इतना मतलब पहले डरते थे इतनी दूर से, लेकिन अब जो है वगैरह बीड़ी पियोगे इस तरह से। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर तो कह सकते हैं परपेंडिकुलर मतलब बेस का इसको हाइपोटेनस स्क्वायर। या फिर हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले, ये इंग्लिश मीडियम हो गया, अब हिंदी मीडियम को देखते हैं। हिंदी मीडियम वाला क्या बोलेगा, हिंदी, हाँ परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, लंब L का स्क्वायर। और बेस मतलब आधार स्क्वायर, और इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भैया, घबराना मत, जैसा अच्छा लगे वो करो। तो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जो आजकल जानी जा रही है, बोधायन थ्योरम। तो बताओ बोधायन थ्योरम है या ना है? यस सर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, शॉर्ट में पीटी बोलते हैं, शॉर्ट में पीटी। और बीटी कभी कभी देखने को मिलता है आजकल, लेकिन कोई तो दब गया है, बीटी तो दब गया है, बोधायन थ्योरम। और इसका उल्टा भी आप सीख सकते हो, इसका उल्टा भी आप सीख सकते हो। उल्टे में क्या बोलोगे, देखो सीधे में क्या बोलोगे, पहले सीधा एक बार अच्छे से बोल दो थ्योरम। यस सर। देखो बोधायन तो ये कह रहे हैं कि हमने तो बोधायन तो ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर हुआ, एक स्क्वायर का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया, और एक डायगोनल से बना स्क्वायर का एरिया। तो छोटे स्क्वायर प्लस छोटा स्क्वायर का एरिया जो मिलेगा, तो एक बड़े स्क्वायर का एरिया के बराबर हो जाएगा। सही बात? यस सर। इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया बी स्क्वायर, तीसरे का एरिया सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर छोटा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बड़ा वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, बोधायन जी ने बताया। फिर आगे हमने देखा कि बोधायन जी ने जब ए साइड से ले लिया, बी साइड से ले लिया, सी साइड ले लिया, तो सी साइड सबसे बड़ी है हाइपोट, जब ये डायगोनल है, विकर्ण है, तो सी साइड सबसे बड़ी होगी ना होगी? यस सर। ये सबसे बड़ी साइड है, बची साइड छोटी है। और उनको फिर पाइथागोरस क्या कहते हैं, पाइथागोरस भी यही कहते हैं कि जो बड़ी साइड का स्क्वायर है, मतलब सी का स्क्वायर जो है वो बाकी साइडों के स्क्वायर का सम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस जी ने बता दिया। लेकिन कब? जब ये ट्राइटेंगल ट्रायंगल है, जब ये समकोण त्रिभुज है। और इसको हमने नई फॉर्म में लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। लेकिन हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ऐसा होता है, यस और नो? यस सर। भरे पड़े हैं सवाल। इसका उल्टा भी बोल सकते हो। उल्टा कैसे? कि अगर बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी बची साइडों के स्क्वायर का सम होता है, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये कन्वर्ज हो गया। अब सवाल में कुछ भी प्रूव कराए, सीधा बोले उल्टा बोले, इससे जुड़ी कितनी थ्योरम भरी पड़ी है एनसीईआरटी में और प्राइवेट किताब में, सारी थ्योरम प्रूव करके देखना मेरे कहने से। कोई दिक्कत हो प्रूव करने में तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में अलग से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अगर आपने थ्योरम प्रूव ना करी, आप डरोगे, घबराओगे। घबराना नहीं है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी थ्योरम है या इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं वो करने हैं आपको। पहले थ्योरम निपटानी है, फिर क्वेश्चन निपटाने हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बताने की पूरी कोशिश करी है। आपके समझ में आया, यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। कमेंट में आएगा डाउट, ज्ञानशाला आपके लिए डाउट क्लियर करेगी, अलग से वीडियो लेके आएगी। ट्राइंगल का एक पोर्शन क्लियर करा दिया बिल्कुल अच्छे से, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। मैराथन क्लास 1 शॉट अपनी ट्राइंगल की कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 10th वाले के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। बोर्ड वाले बच्चे स्पेशल नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, तैयार रहना बेटा। और उन बच्चों को शेयर कर देना जो बच्चे घबराए हुए हैं कि बोर्ड का पेपर सिर पे आ गया, अब तक तैयारी नहीं है। और उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा सुसाइड नहीं कर ले, कोई बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले, कोई बच्चे की साल बर्बाद ना हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। ज्ञानशाला से जुड़वाइए, सो भी सर ज्ञानशाला बताओ, आपकी ज्ञानशाला से जुड़वाइए और मिलवाइए उनको एक नए तरीके से पढ़ने की कला से। भाई ज्ञानशाला, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। देखो ऑफलाइन बच्चे, ऑनलाइन बच्चे, सब मेरे को, मुझे पता है आग लगी हुई है बोर्ड में उड़ाना है, तो सब मेरे को
अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। चलो नई वीडियो के साथ आऊंगा, वन शॉट के साथ, बढ़िया वाली वन शॉट, ठीक है। इसी के साथ मिलते रहेंगे। सो सर ज्ञान सर, आपकी ज्ञान सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।